स्वागत है आपका एनपीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। आज लोकेशन थोड़ी सी चेंज है क्योंकि गेस्ट भी काफ़ी खास है। स्टूडियो है सीके भाई का। सीके भाई को आप जानते ही हैं, काफ़ी बढ़िया पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं। काफ़ी हॉन्टेड जगहों पर जाकर वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उनके स्टूडियो में आने वाले गेस्ट भी खास ही होंगे। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा आज के हमारे गेस्ट का, और मैं चाहूँगा कि वो अपनी इंट्रो खुद ही दें ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरली पता लग जाए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो जैसा कि आप तो जानते ही हैं, सीके बिस्ट का बड़ा भाई हूँ मैं। तो बेसिकली मैं अभी दिल्ली जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब। और जो बैकग्राउंड अपना रहा है फैमिली का, पापा आर्मी में ही रहे, तो आर्मी का बैकग्राउंड रहा है, तो आर्मी से लेना देना रहा ही है थोड़ा बहुत। तो बैकग्राउंड जो है, तो अभी जो स्टोरी रहेगी वो भी इसी टाइप की आपकी आर्मी के बैकग्राउंड से रिलेटेड ही रहेगी। ओके, जो मैं आपको सुनाना चाहूँ। एक बार अपना पूरा नाम मेंशन कर सकते हैं? दीपक बिस्ट पूरा नाम। दीपक बिस्ट आपका पूरा नाम। बाकी ये है कि देखा जाए तो कभी कभार मैं भी व्लॉगिंग कर लेता हूँ थोड़ी बहुत। ओके। और वो हॉन्टेड ही होती है या फिर? नहीं, वो तो मैं मतलब सारी व्लॉगिंग करता हूँ। तो सीके भाई को इस बात काम में क्यों धकेल दिया आपने? सीके भाई तो मतलब शुरू से ही है इसमें, वो शुरू से ही है। जब हम दिल्ली रहते थे, साथ में रहते थे हम लोग, तो वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वगैरह पेयर से जो उसने किया है, पैरानॉर्मल रिसर्च का कोर्स वगैरह, वो सब उसने किया। तो उसके बाद उसकी रुचि ज्यादा ही इसमें, मतलब भूत प्रेतों पे ज्यादा ही हो गई कुछ। अब एक ये भी होता है, साइकिक कनेक्शन भी होता है कुछ। तो वो आपका जैसे मनता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है चलो, मतलब कुछ खींचता है आपको। सही बात। तो वही है, उसका लगाव उस चीज में ज्यादा रहा। ओके। बाकी व्लॉगिंग तो करने की कोशिश मैंने भी, मतलब है चैनल बना देता हूँ, व्लॉग कभी कभी मतलब बना दिए, वो वाला हिस्सा। मतलब ऐसा नहीं है सीके की तरह। ओके 24x7 मतलब इसी पे, मतलब वो तो जैसे दे रहा है अपना 24x7, तो वो बढ़िया बात है। मतलब कंसिस्टेंसी बढ़िया चीज है। बिल्कुल। वो अगर नहीं होगी तो फायदा ही नहीं है कोई। सही बात है। तो शुरू करते हैं जी। दीपक जी, आज का जो किस्सा है, और जैसा कि आपने स्टार्ट किया था, आपने ये महसूस किया होगा कि मैंने ना बात आपकी काट दी, क्योंकि मैं चाहता था कि यहाँ पे आप करें। क्योंकि क्या होता है ना, मेरे लिए भी एक्सपीरियंस होता है, पहले किस्सा सुन लेना, फिर उसके बाद वो सुनने का मजा नहीं आता। जी बिल्कुल। सो दैट कि मैं चाहता था कि सस्पेंस ही खत्म हो जाए। सस्पेंस ही खत्म हो जाए, फिर क्या फायदा है ना। जी। तो कहानी की शुरुआत अगर करें तो अभी जैसे आप मान लो 2025 चल रहा है, तो ये बात रही होगी कम से कम 2001-2 की। ओके। तो इतनी पुरानी बात है, के आसपास 25 साल पुरानी आसपास 25 साल पुरानी बात है। तो अभी तो उम्र मेरी भी काफी हो चुकी है, मतलब लगनी होगी आपको, मेरी हो चुकी है 40 साल उम्र। नहीं ठीक है, 40 साल कोई उम्र नहीं होती है। तो उस समय ये था कि जैसे जिस टाइम पे उस टाइम पे हम पढ़ते थे, तो उस टाइम पे ये था कि यहाँ खटीमा में इतने स्कूल वगैरह नहीं होते थे। स्कूल 10 तक ही होता था, हाई स्कूल, उसके अलावा स्कूल ही नहीं होते थे। क्योंकि कहानी जो है मैं शुरू से आपको ले जाना चाहता हूँ। नहीं बिल्कुल ठीक बात है। बाकी बैकग्राउंड स्टार्टिंग से बैकग्राउंड से आपको थोड़ा नॉलेज रहेगी क्या हुआ कैसे हुआ। तो यहाँ 10 तक ही होते थे। 10th जब मैंने यहाँ से कर ली थी, मेरे छोटे भाई ने सीके ने भी कर ली थी। वो तो 2 साल छोटा है मेरे से, मेरे बाद ही की उसने। उससे पहले मैंने कर ली थी। अब 11th के लिए एडमिशन के लिए बहुत दिक्कत हुई। कहीं कहीं मतलब सेंट्रल स्कूल, कहीं बंदसा में सेंट्रल स्कूल, कहीं कहीं मतलब बहुत अप्रोच किया, प्राइवेट वगैरह में भी गया, तो कहीं मतलब हुआ नहीं। तो फिर उसके बाद थकार के जो इंटर कॉलेज होते हैं, आपको पता ही होगा, सरकारी वाले, तो वहाँ पे पढ़ना मैंने शुरू कर दिया था। वो हिंदी मीडियम ही था, मजबूरी में, क्योंकि कहीं मिला नहीं एडमिशन 11th में। ये खटीमा में ही है? खटीमा में थर्ड इंटर कॉलेज है, अगर आप सर्च भी करेंगे वैसे ही पता लग जाएगा आपको। तो वहाँ पढ़ना शुरू कर दिया था। अब वहाँ पढ़ना, बट मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ, तो वहाँ तो मुझे कुछ समझ ना आया, वो तो मजबूरी वाली बात थी। तो पापा मेरे उस समय, जैसे आपको बताया, आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो पापा की सर्विस मेरी पूरी हो गई थी। पापा थे रानीखेत में उस समय। तो रानीखेत सेंटर है अपना कुमाऊं रेजिमेंट का। अगर आपकी रिटायरमेंट वगैरह कुछ होनी है तो वहीं से होती है वो। ओके, कुमाऊं रेजिमेंट वो काफी फेमस है, कुमाऊं रेजिमेंट। बिल्कुल। तो कुमाऊं रेजिमेंट का पूरा सेंटर ही है वहाँ रानीखेत में। तो पापा की रिटायरमेंट थी, तो वहाँ पर एक आर्मी का हॉस्टल था, जिसको कहते हैं वार मेमोरियल हॉस्टल नाम है उसका। आप सर्च करेंगे गूगल पे मिल जाएगा, अभी भी है वो, अभी मतलब बच्चे पढ़ते हैं। तो वो स्पेसिफिकली हॉस्टल जो था, उसमें आर्मी के बच्चे एडमिशन ले सकते थे, प्राइवेट के नहीं, सिर्फ आर्मी वालों के बच्चे एडमिशन ले सकते थे। तो जैसा कि आपको बताया कि रिटायरमेंट पापा का था, तो वहाँ पापा से बोला, मैंने कहा बात करके देख लूँ, वहाँ रानीखेत में आर्मी स्कूल है, सेंट्रल स्कूल है, बहुत बढ़िया स्कूल है। तो रहता वहाँ पे होता ही है कि हॉस्टल में आपको रहना पड़ेगा, यहाँ से तो नहीं कर सकते अप डाउन आप डेली। तो पापा ने बात वगैरह वहाँ की आर्मी स्कूल में, बात करने के बाद बात वगैरह हो गई। तो बट सिस्टम ये हो गया था कि मैं यहाँ 11th हाफ ईयरली में पहुंच चुका था, पर यहाँ समझ में कुछ नहीं आ रहा था मुझे। अब वहाँ हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले थे, तो प्रिंसिपल ने यही बोला था कि हाफ ईयरली आपका बच्चा कवर कर लेगा तो तभी आप कराओ, नहीं तो नहीं भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, गलती उसकी नहीं है, वो तो ऐसे।
तो ऐसे ऐसे करके एडमिशन हो गया, सब कुछ हो गया, तो हॉस्टल में मैं रहने लग गया। तो शुरू में तो देखिए सीधी सी बात है, मुझे बहुत रोना आता था क्योंकि पहली बार घर वालों से दूर गया था, तो वो सब चीज़ें हुई, जो भी होता है वो सब हुआ। अब मैं नया नया वहाँ पे गया था, तो जो ये चीज़ों की शुरुआत हुई, तो पहले तो मैंने सुना वहाँ जो लड़के रहते हैं हॉस्टल में, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे रात को कई बार यहाँ मतलब फुटस्टेप सुनाई देते हैं कि जैसे कोई गार्ड चल रहा है रात को। वैसे वहाँ फौजी वगैरह होते हैं जो भी मतलब नए नए भर्ती होते हैं, तो रिक्रूटिंग करने के लिए उनकी ड्यूटी वहीं लगती है हॉस्टल के आसपास, क्योंकि वहाँ काफ़ी डर होता है, जानवरों का भी डर रहता है, काफ़ी चीज़ें, जंगल ही जंगल होता है पूरा चारों तरफ। तो मतलब कई लोगों ने मतलब फुटस्टेप सुनाई देते हैं रात को चलते समय। अब कई लोगों ने बोला कि खुद गार्ड देखा गया है, ब्रिटिश गार्ड, ब्रिटिश बिल्कुल ड्रेस में उसको देखा गया है गार्ड करते हुए। अब वो मतलब ये है कि आप देखोगे तो गायब हो जाएगा, मतलब ऐसा कुछ होता था कि ये नहीं है कि कुछ नुकसान करेगा, कुछ ऐसा कुछ नहीं करता था, वो दिखता था बस गार्ड करते हुए। वो मतलब एक तरह से होता है ना, कुछ अनसेटिस्फाइड आत्माएं होती हैं, अंग्रेज चल के भूत पीछे छोड़ के अपने बस वो। क्योंकि अब इसके पीछे एक राज ये भी है कि जो वो हॉस्टल बना हुआ था, वो बोलते हैं वो बना हुआ था सिमिट्री वे। और सिमिट्री की अगर आप बात करें, सिमिट्री वो थी वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम की। थोड़ा सा इसमें मैं क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। वर्ल्ड वॉर 1 में जैसे नेचुरली बात है कि जो वॉर ज्यादा लड़ी गई थी यूरोप में लड़ी गई थी, जी जी तो उनके जो सैनिक भी यूरोप में शहीद हुए होंगे और उनकी जो कब्रें भी जहां तक मेरी नॉलेज यूरोप में बनी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर कुछ खास है, जैसे कहने का होता है कुछ खास डेजिग्नेशंस होते हैं, उनकी कब्रें यहाँ पर होंगी। मतलब हाँ, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि क्या होता था, जैसे अभी रानीखेत कुमाऊं का सेंटर बन गया रेजिमेंट, तो उससे पहले ब्रिटिश आर्मी का सेंटर था यहाँ पर। तो ब्रिटिश आर्मी का सेंटर था, तो जैसे जो हॉस्टल बना हुआ है, तो वह ब्रिटिश आर्मी का सेंटर था। ब्रिटिश आर्मी के जो ऑफिशियल्स हैं बड़े बड़े, वो यहाँ रहते थे, डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स रहते थे। उन्होंने अपनी छावनी बना रखी थी। क्योंकि रानीखेत में एक चीज इससे और याद आई, तो आपको वो भी बता ही देता हूँ, जब बातचीत चल रही थी हमारी रानीखेत के बारे में। रानीखेत में सबसे फेमस एक बिल्डिंग है, नौलखा बिल्डिंग। ओके। नौलखा बिल्डिंग मतलब उसे इसलिए कहते हैं, वो उस टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम पे 9 लाख की बिल्डिंग बनी हुई थी उस टाइम। अगर हम पहले वो किस्सा कंप्लीट कर लें फिर नौलखे पे बात करेंगे, ये मैं याद रखूंगा। हाँ जी, जैसे किस्सा कंप्लीट होगा फिर मैं नौलखे पे बात करूंगा। तो ये था जो पुराने पुराने ऑफिशियल्स थे ब्रिटिश डेजिग्नेशन के, और काफी बड़े डेजिग्नेशन हो गई ऐसे, जो उनका वो मतलब सेंटर मान लो आप। तो उनमें से कुछ कुछ ही पुरानी पुरानी कपड़े वर्ल्ड वॉर 1 की, कुछ तो ऐसा बोलते हैं कि वहां से रिमूव भी कर दी गई बात। होता है। हाँ, कुछ तो रिमूव भी कर दी गई जब ये हॉस्टल बिल्डअप हुआ, पर ये है कि सिमेट्री पर ही बिल्डअप हुआ है पूरा। ओके। तो अब ये नेचुरल सी बात है, सिमेट्री पर बिल्डअप हॉस्टल हुआ है, तो ऐसी चीजें होना स्वाभाविक है वहाँ पर। सही। और रानीखेत जो है ठंडी जगह है, सर्दियों का टाइम ही रहता है, आपको मतलब रात में अगर निकलेंगे तो कोहरा कोहरा ही दिखेगा पूरा। ओके। जो हमारा हॉस्टल का जो मतलब एक तरह से इंटरफेस आपको बताऊं, तो जैसे मान लो आप, ये चारों तरफ बिल्डिंगे हैं, बीच में बहुत बड़ा ग्राउंड है। ओके। बीच में बिल्कुल खाली स्पेस है, ऐसे चारों तरफ बिल्डिंगे हैं। आपको किसका एग्जाम्पल दूं, जैसे आप, अगर आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा, किसी बहुत सी फिल्मों में आपने देखा होगा, ऐसा होता है हॉस्टल टाइप का कि बीच में ग्राउंड होता है खेलने को। समझ गया। चारों तरफ मतलब वो वार्ड्स होते हैं उनके। अगर हम बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहे हैं, जैसे हमारी संसद है बिल्कुल गोल है। जी 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 बिल्कुल, आप उसकी वो सही कहा आपने। हाँ। वैसा ही मतलब एक तरह से इंटरफेस था। तो वहाँ पे ये है कि अगर आप देखो, वहम भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये जो चीजें होती है, मेरा तो मानना ये होती है, क्योंकि अगर भगवान है तो शैतान भी है। सही। आप सबसे बड़ा यूनिवर्सल ट्रुथ, आप हवा को ले लो, हवा तो हम लेते ही है, ऑक्सीजन देखा तो किसी ने नहीं है, उसको भी देख तो नहीं सकते। तो ये चीज़ वहाँ पे मानी जाती थी। अब ये चीज़ शुरुआत में मेरे को ऐसी लगा, मुझे तब तो इतनी नॉलेज नहीं होती थी मुझे भी इस चीज़ के बारे में, क्योंकि बाद में पता लगा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज ही होती है, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो डर थोड़ा लग जाता है आदमी को सुनने के बाद। तो मैं मानता नहीं था, मैंने कहा ऐसे ही होता हुआ, ऐसा थोड़ा ना होता कि भूत घूमेगा रात को, फुट स्टेप्स घूमेंगे, मतलब फुट स्टेप्स सुनाई देंगे, ये है वो है। तो मैंने कहा चलो एक बार थोड़ा सा करते हैं रिसर्च, मतलब एक क्यूरियोसिटी रहती है हर किसी के अंदर, हाँ थोड़ा देखें जाके क्या होता है। तो वहाँ पे क्या हुआ है, एक बार मैंने रात को, मतलब क्या होता था, टीवी रूम होता था वहाँ पे, टीवी रूम मतलब वहाँ पे टीवी लगा होता था, वहाँ पे टीवी देखने सारे कॉमन रूम, स्पेसिफिक टाइमिंग होती होगी कि अपने बीच में। तो रात को मूवी वूवी देखने के लिए बच्चे जाते थे, तो रात को जाते थे, तो आप ये लगा लो सारा हॉस्टल खाली हो गया, सब उसी रूम में है, कोई है ही नहीं और कहीं पर भी। और अगर उस पीरियड में कोई बच्चा अलग है सिर्फ अकेले, तो उसके साथ तो घटना होनी ही होनी। तो ये चीज़ वहाँ पे हुई है। वहाँ पर जो फुटस्टेप्स की बात मैंने की, ये तो बेसिकली गार्ड हो गए जो चलते हैं, वो दिखे भी हैं लोगों को, बच्चों को, मतलब जैसे हम लोग बच्चे होते थे, मुझे तो नहीं दिखा है, फुटस्टेप्स तो मैंने भी सुने हैं। और
उसमें एक और कहानी ये भी इसी में जुड़ के आती है, मतलब एक इंसिडेंट इसी में जुड़ के आता है कि एक बच्चा था वहाँ पर, इसी टीवी रूम में सारे बच्चे वहाँ गए हुए थे, तो वो अकेले ही था रूम पे। उसने पता नहीं उसका मेंटल कुछ डिस्टर्ब हुआ या इन्हीं चीज़ों से हुआ, नेगेटिव एनर्जी की वजह से उसने कुछ जहर वहर खा लिया है, कुछ करके उसने सुसाइड कर लिया था वहाँ रूम में ही। तो उस वजह से भी वो चीज़ बहुत ज़्यादा फैल गई, क्योंकि आप ये मान के चलते हो कि जहाँ आपके साथ मतलब आप कहीं रह रहे हो वहाँ पे ऐसी चीज़ हो रखी है, तो उसकी तो नेगेटिव एनर्जी आपको शो ही करेगी वहाँ। तो बच्चे का भी कई बार बताते हैं कि बच्चा भी वहाँ देखा जाता था, वो बच्चा जिसने वहाँ पे आत्महत्या की थी। तो ये टीवी रूम वाली बात ही हुई थी, ये सब टीवी रूम में, तो वो अकेला था अपने कमरे में। अब उसका मेंटल कुछ डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि वहाँ जो बताते हैं कि अंग्रेजों के भूत दिख रहे हैं, वहाँ अंग्रेजों के ही भूत दिखते थे, इंडियन नहीं थे अपने, अंग्रेजों के भूत थे। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो अंग्रेजों के भूत वहाँ दिखते थे, तो अंग्रेजों के भूत वहाँ बताते उसका कुछ मेंटल डिस्टर्ब हो गया था बोलते हैं, या वो परेशान हो गया था, या वो बोलता था लोगों से, बच्चों से बोलता भी था कि मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, मैं परेशान हूँ। उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते, तो एक तरह उसने सुसाइड ही कर लिया। तो ये एक स्टोरी भी वहाँ की है। अब बाकी अगर ये तो चलो ठीक है, अब लोग सोच सकते हैं मन घृणित ही बता रहा हूँ मैं, पर नहीं, वो तो अपने आप एक्सपीरियंस बता रहे हैं, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ लोगों का उसमें, क्योंकि अब इसमें प्रूफ ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, जो रियलिटी मैंने एक्सपीरियंस की है, अब उस पर आते हैं कि ये सब चीज़ तो थी, स्टेप्स तो मैंने भी सुने हैं कई बार रात को, क्योंकि ये होता था क्यूरियोसिटी के कारण, या चलो देखा जाए कैसा होता है क्या होता है। मैंने कई बार रात को कोशिश की अब कि अकेले जरा देखूं, तो कई बार तो मुझे जैसे आपका वाटर वो लगे होते हैं, नल लगे होते हैं हॉस्टल में अलग अलग जगह पे, कूलर वाटर टाइप। हाँ, कूलर वाटर कूलर टाइप लगे होते हैं अलग अलग जगह पे, वो थोड़ा कोने कोने में लगे होते हैं कि बच्चा इधर का भी कर ले, कॉरिडोर के हिसाब से। तो रात को कई बार ये है कि पानी पीते टाइम वहां, मतलब वहां तक जाने की हिम्मत नहीं होती थी कि आपकी ना रात को वहां पे जाने की हिम्मत नहीं होगी। पानी में नाटा रात का, और पूरा ग्राउंड वो पूरा है, पूरा है, और ऊपर से और वहां पे आपको फिगर जैसी मैंने कई बार देखी है। अब मे भी हो सकता है वहम हो, पर मैंने कई बार वहां पे फिगर जैसी देखी है, और वो भी मतलब स्पिरिट टाइप के ऐसे। तो मैं कई बार जाने की कोशिश में गया ही नहीं रात को, कई बार पानी पीने के लिए। मैंने कहा छोड़ो, मैं कई बार नहीं गया। तो फिर मैंने थोड़ा डिटेल्स में पूछना शुरू किया, मैंने कहा यार असली में है क्या ऐसा कुछ कि मतलब बोलते हैं, देखा तो मैंने भी है, महसूस किया है। तो उन्होंने वो बच्चे वाली बात जो मैंने आपको बताई वो भी बताई गई मुझे कि ऐसे ऐसे उसने सुसाइड किया था, और ऐसे टीवी रूम में थे, ये वाली कहानी हुई थी। तो उसके बाद से जब से टीवी रूम में जाते थे मैं भी चले जाता था, मैं नहीं रहता था अकेले रूम पर। मैंने कहा मैं नहीं रहूँगा। अब जो इंसिडेंट एक तो मैंने आपको बताया जो स्पिरिट मुझे शो हुई वो है, उसके अलावा एक जो लाइव मेरे साथ हुआ है, मतलब बिल्कुल जो मैंने महसूस किया, हाँ है, सच में है। क्योंकि ये था कि मैं मतलब अपनी तरफ से रिसर्च करने की कोशिश करता था कि हाँ भी क्या है, कुछ तो है, नहीं है वो है। मैं तो वहाँ भी गया, मतलब ऐसा ऐसा रात को उठता था, तो एक तरह से मैं चैलेंज कर रहा था उससे कि ऐसा कुछ नहीं है, पागल होना जा रहा है, ये है वो है। उन्होंने मेरे से बोला कि है भाई, यकीन कर ले, है, अब तुझे पता लगेगा जब तेरे साथ होगा तब पता लगेगा। मैंने कहा देखते हैं। अब वहाँ रानी की ठंडी जगह रजाई ओढ़ के हम रात को सो जाते थे हॉस्टल में अपने रूम्स में। तो रात को रजाई ओढ़ के मैं सोया था, रात को मुझे 2-3 थप्पड़ मारे रात को नींद में। एक थप्पड़ मुझे पड़ा तो मुझे लगा ऐसे सपने में हुआ। मैं थोड़ा ऐसे ऐसे उठ के गाली गुली लग गया। मैंने कहा क्या हो गया, क्या नहीं है, ऐसे ऐसे कोई आवाज़ नहीं आई, कुछ नहीं है। मैंने चारों तरफ देखा, मैं सो गया। मैंने कहा क्या पता सपना होगा। फिर दूसरा थप्पड़ पड़ा मुझे, फिर तीसरा थप्पड़ पड़ा तो रजाई ही फेंक दी मैंने उठाकर। मैंने रजाई फेंक दी उठाकर अपने बेड से। तो बेड भी ऐसे ऐसे 1 बेड 2 बेड 3 बेड सबके साथ साथ ऐसे लगे होते थे, लॉकर होता था बीच में। जब मैं रजाई फेंकी तब मैं चिल्लाया, तब उठे सारे के सारे। फिर लाइट चल गई सारी की सारी, तब सारे के सारे आए, बोले क्या हुआ क्या हो गया। मैंने कहा भाई थप्पड़ लग रहे हैं बहुत देर से। अब जब ये ज्यादा हो गया तो बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे, इसका मतलब डर लगी मुझे। फिर सारे आके बैठ गए अगल बगल, फिर बातचीत हुई ऐसे शुरू। बोले तुझे थप्पड़ ही लगे। बोले एक बंदे को थप्पड़ मार के बेड से उधर फेंक दिया था, अच्छा, उठाकर। अब पता नहीं क्या सीन रहा होगा उसका, क्या नहीं, पर मैं भी चैलेंज उसको कर रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, पागल बनाया जा रहा है यहाँ पे। तो मुझे उस दिन 3-4 थप्पड़ लगे। उस दिन के बाद तो मैंने भरोसा कर लिया, जी है, मैं मानते हैं आपको, होगा, आप हम कुछ नहीं कर रहे आपके खिलाफ ना, मतलब हम सर्च करना चाहेंगे। मैंने मतलब अपने पैर हटा लिए वहाँ से, हाथ पैर, मैंने हाथ पैर जोड़ दिए। मैंने कहा बोले ऐसा मत करना, ये है वो है कि नहीं है, यहाँ पे ऐसा हुआ है। और एक बार तो ऐसा हुआ कि एक बार मतलब जब ये थप्पड़ वाली घटना मेरे साथ हुई, उसके बाद मैंने मतलब जैसे हम सोए हुए हैं, अब आप ये लगा लो ना, बेड 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 लॉकर बेड लॉकर बेड, ये अपना मेन एंट्रेंस है। वहाँ भी कॉरिडोर टाइप का एक लंबा सा हो जाता है कि अगर आप बंदा कोई चलेगा वहां से वहां तक तो आपको पता लगेगा। पता लगेगा। और रात को 2-3 बजे तो कोई चलेगा नहीं।
तो वहाँ पे एक दिन मैंने ऐसे भी मतलब महसूस किया कि कोई यहाँ पे आया अंदर हमारे रूम के अंदर और पूरे कॉरिडोर में 2 राउंड मारे और चले गया। पर जो ये हादसा हुआ इसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई रजाई से ऊपर मुंह में देख लूँ कौन है, मैंने देखा नहीं, पर वो चीज़ भी मैंने फील की। तो फिर ये बातचीत हुई, सब लोगों ने बोले यकीन नहीं हो रहा था ना तुझे, अब हो गया हुआ यकीन। मैंने कहा नहीं यकीन क्या, भूत तो होते हैं मैं भी मानता हूँ, पर ये था इतना बुरा मैंने कभी आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया कि ऐसा भी होता है। इतने बुरे भी होते हैं। इतने बुरे भी होते हैं कि मतलब नहीं मान रहा है मुझे, तो चल अब मैं दिखाता हूँ मैं हूँ किन। और जब थप्पड़ वगैरह आपको पड़े उसके निशान आपको महसूस हुए कि निशान लगे आपके चेहरे पर? निशान तो महसूस नहीं हुए, पर ये हुआ कि मतलब दर्द जैसा हुआ। दर्द हुआ? हाँ दर्द जैसा हुआ। और मतलब ये था कि मैं अपनी तरफ से बिलीव नहीं करना चाह रहा था, मैं सोचा था सपना ही है ये, मैं यही सोचा था। लेकिन दर्द तो असली होता है ना? दर्द असली होता है, प्लस बात ये भी थी कि मैं अपनी तरफ से अवॉइड कर रहा था। मैं मतलब आप ये होता है ना, जैसे मान लो आप कहीं अकेले हो, आप कहीं अकेले हो, जैसे मैं दिल्ली में अकेले ही रहता हूँ। अब दिल्ली में मैं अकेले रहता हूँ तो खैर अब तो मुझे नॉलेज काफी हो गई है सीके भाई के वीडियो देख देख के, तो अब मैं नहीं डरता। अब मेरे अंदर ये हो गया है कि अगर कुछ चीज नहीं दिखेगी ना मैं जाऊंगा देखने। हाँ। क्या है, मेरा ऐसा हो गया। थोड़ा डर कम हो जाता है। हाँ पहले ये था कि नहीं देखना ही नहीं है, अरे जो होने दो, कंबल ओढ़ो सो जाओ, मतलब मुंह ढक लो। वो भी इंसिडेंट आपके साथ हो गया ना इसलिए। तो उसमें ये था कि थप्पड़ जब मैं अपनी तरफ से अवॉइड कर रहा था, मतलब मैं अपने मन को ही समझा रहा था नहीं नहीं हो रहा है ये नहीं हो रहा है, मेरा वहम है। तो जब एक बार पड़ा हल्के से, मुझे लगा ठीक है वहम ही होगा, मैं फिर सो गया। फिर दूसरा पड़ा, फिर तीसरा पड़ा, तो वो कुछ ज्यादा ही तेज था। मैंने कहा ये तो लगातार ही हो रहा है, मैं कहा ये सच ही हो रहा है। तो मैंने रजाई वजाई फेंक दी सारी, फिर तो उठ ही गए सारे लोग। फिर थोड़ा आए, बताया उन्होंने ऐसे वैसे भाई होता है, ये हुआ है तेरे साथ, तो ऐसा ही हुआ है। नहीं तो एक बंदे को तो वो मतलब कोने में था, वहां से उठा के यहाँ फेंक दिया था, कॉरिडोर में कोने में बेड में वो सोया हुआ था, उसको उठा के यहाँ फेंक दिया था। तो मैंने कहा भाई इतनी घटनाएं होती है तो क्या है इसका, क्या सोल्यूशन है ये? मतलब सोल्यूशन कुछ नहीं है, कब्रिस्तान में बना हुआ है, क्या सोल्यूशन होगा? क्योंकि बेसिकली हॉस्टल वो बन गया पूरा कब्रिस्तान में, उसको आप नहीं कर सकते कुछ भी। हाँ, यहाँ तो जब बिल्डिंग होगी तोड़ेंगे फिर देखेंगे। अब वो फिर नया सिरे से सारा बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब कि वो तो हम ही मानेंगे ना, अब तो वो किसी सुनी सुनाई बातों का तो बिल्डिंग तो नहीं तोड़ेंगे ना। अब ऐसा है कि मतलब ये थप्पड़ लगने वाली घटनाएं, बच्चे को फेंक दिए इधर उधर, ये मतलब नॉर्मल घटनाएं वहां होती हैं, देखा है। मतलब ये तो मैंने भी महसूस किया है, फुटस्टेप्स वगैरह। मतलब ये होता था कि वो जो पुराने ऑफिशियल्स होते थे वो भी गार्ड ही होते थे एक तरह से, वो गार्ड करते थे रात को, जैसे हमारे फौजी लोग करते हैं, समझ लो, तो वो भी गार्ड करते थे। तो वो मतलब जो ऑफिशियल होते थे उनको देखा गया है। एक बोलते हैं कि एक रेड टाइप का उनका वो होता था, ड्रेस होती है रेड, मतलब कुछ टाइप की, मुझे तो पता भी नहीं कैसी होती थी उस टाइम पे। रेड और व्हाइट जैसी, वो रेड और व्हाइट बता दी दिखाते हैं उसमें। तो उस ड्रेस में एक को देखा गया है हॉस्टल में, वो गार्ड करता है। ओके। मतलब उसका काम कुछ नहीं होता, पूरे हॉस्टल में चक्कर लगाएगा, कॉरिडोर के सारे कॉरिडोर के चक्कर लगाएगा, सारा चेक करेगा सब ठीक है ये है वो है, बस कुछ है। तो ये रियल इंसिडेंट मेरे साथ वहाँ रानीखेत में हुआ था। ये हॉस्टल वालों की तो मौज होगी, उनको तो सिक्योरिटी का रखने की जरूरत ही नहीं। हॉस्टल में वो हॉस्टल में बेसिकली बॉयज हॉस्टल ही था सिर्फ, और आर्मी के ही बच्चे रहते थे वहाँ पर। ओके। सिविलियन कोई नहीं, मतलब सिविलियन का कोई रह ही नहीं सकता, सिविलियन का मतलब वो ही नहीं था वहाँ पे, आर्मी के रहते थे। तो उस हिसाब से जो आर्मी रिटायर्ड हो या आर्मी में हो जिनके फादर वगैरह, तो वही वहाँ रहते थे। तो ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती नहीं है, कोई बड़ी घटना भी आज तक आपने सुनी हो या हुई हो, या आपके रहते हो या आपके आने से पहले आने के बाद? नहीं बड़ी घटना तो ऐसी कुछ, बड़ी घटना वो बच्चे वही बच्चे की एक हुई। हाँ वो उसको बड़ी घटना कह सकते हो, वो तो बहुत बड़ी घटना थी ना, बहुत बड़ी कहानी खत्म हो गई एक कि उसने अपने आप को खत्म कर लिया था। मतलब उसमें किसी का दोष नहीं मानेंगे, कई बार क्या होता है नेगेटिव एनर्जी आप पर हावी हो जाती है, तो आप उसमें कर बैठते हो। ऊपर से आप डिप्रेशन में हो तो फिर वो सोने पे सुहागा हो जाता है। अब अगर वो बच्चा, आप ये समझिए चलो ना, सारे टीवी रूम में टीवी दिन है, वो अकेला बैठा है, कुछ ना कुछ उसके अंदर भी चल रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि घर पे हो तो पेरेंट्स नोटिस कर लें, जो हॉस्टल है उनको क्या लेना देना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हॉस्टल में वैसे भी जो आप जाते हो शुरुआत में, तो आपका माइंड सेट थोड़ा बदलने में टाइम लगता है, कि आप फैमिली के साथ रहे हुए हो, आपको टाइम लगता है अडॉप्ट करने में चीजें। वो शुरू में तो ओपन जेल लगती होगी, क्योंकि डिसिप्लिन है ना, जैसा मर्जी। चलो आर्मी का तो छोड़ दो, नॉर्मल हॉस्टल में भी जो बच्चे जाते हैं तो डिसिप्लिन का वो एकदम से अंतर आ जाता है ना जी। तो वो तो एक तरह से ओपन जेल लगती होगी भाई। ओपन जेल ही, मतलब देखो शुरुआत में आपको लगेगा बड़ा अच्छा, शुरू में लगता है आजादी बड़ा अच्छा लगता है, फिर आपको धीरे धीरे जैसे दिन होने लगता है ना, आपको लगता है अरे यार खाना भी मैं अकेले खा रहा हूँ, हाँ, घर वाले नहीं है, और टाइम पर बिल्कुल
टाइम पर बिल्कुल, वो उसके बाद नहीं मिलेगा खाना। हाँ वही कर, वो आप उसको अब मिलेगा नहीं। और वो भी अपनी मनपसंद का नहीं। अब चाय आपको चाहिए, चाय भी वहाँ टाइम होता है, चाय टाइम होता है। उस टाइम पे चाय मिलेगी। अब यहाँ चाय घर पे आप मम्मी से बोलो मैं ये चाय पी 10 बार पी लो चाहे, 10 बार पी लो चाय। 2 गालियां पड़ेगी साथ में और क्या। वो चीज फील धीरे धीरे होने लग जाती है, मतलब एक अकेलापन लगने लग जाता है। पर ये है कि फिर आप धीरे धीरे, वही होता है, आदमी धीरे धीरे सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो जाता है, जैसे जैसे रहने लगता है। तो शुरू में तो मैं आपको सच बताऊं, उसमें कोई छुपाने वाली, मैं रोता था शुरू में, बहुत रोता था, घर में फोन करके फोन पे ही रोता था कि ले जाओ बस यहाँ से। मैं नहीं रहूंगा, ऐसे वैसे बेकार है। मैं बचपन से ही रहा ही नहीं घर से अलग। और अब आप मानोगे, अब मैं कितने साल हो गए मैं अलग ही रहता हूँ, मैं अकेले ही रहता हूँ। फिर थोड़ी सी आदत भी बन जाती है ना। अब मेरी आदत ऐसी बन गई है, मैं अकेले ही रहता हूँ। अब शादी भी हो चुकी है, 2 बच्चे भी हैं छोटे, तो अब ऐसा मतलब कुछ नहीं रहा। अब मैं ज्यादातर अकेले ही रहता हूँ। उसके बाद अकेले रहने का दिल करता है फिर उस एज के या उस एज के बाद होता है भैया शादी का महसूस अकेले ही रहो, शांति चाहिए। ये वाली बात भी खैर आप सही बोल रहे हो, ये भी होती है। यहाँ पर कुछ और ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है। यहाँ अलग पैरानॉर्मल एक्टिविटी है जो काबू नहीं की जा सकती, काबू नहीं की जा सकती। वो अलग चीज हो गई बिल्कुल। एक पर पे तो भूत काबू की जा सकती है, लेकिन ये एक्टिविटीज काबू नहीं की जा सकती। भूत तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उनके सामने। जो मतलब समझ ही रहे हो आप, जितने लोग देख रहे हो वो भी समझ ही रहे होगे जो हम कहना चाह रहे हैं कि जो फैमिली चीज है और फैमिली अलग ही चीज है। अभी मैंने एक, चलो हॉरर के बीच में, अभी मैंने रिसेंटली एक जोक सुना, तो वो मैं आपको बताता हूँ, शायद आप थोड़ा सा कोरिलेट कर पाए। हाँ जी, हाँ जी। और ये वाइफ होती है, वो अपने हस्बैंड को कहते हैं जी आप पहले जैसा प्यार नहीं करते, पहले जब हमारी शादी नहीं हुई थी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते थे, बड़े आप केयर करते थे। हाँ जी। तो कहते हैं भैया अभी तो करता हूँ। नहीं 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 करते, नहीं करते। वो कहते भी क्या, पहले हम घूमने जाते थे, खाते पीते थे। मैं चाहती हूँ कि शादी से पहले वाला मतलब जैसे हो ना हमारा प्यार हो वैसे हो। तो एक दिन हस्बैंड कहता चल ठीक है फिर चलते हैं, खाने पीने चलते हैं, अच्छा। खाते पीते हैं। तो कहते हैं शादी से पहले वाला सीन चाहिए ना। हाँ फिर ठीक है, फिर जहाँ पे पहले खाते पीते थे, खाते पीते हैं, जहाँ पर घूमते फिरते थे पहले उस दिन वही जगह घूमते। है, हाँ। फिर उसके बाद कॉफी वगैरह जो डेजर्ट वगैरह या आइसक्रीम वगैरह खाते हैं। उसके बाद हस्बैंड फिर अपनी वाइफ को उसके घर छोड़ाता है। फिर शादी से पहले तो यही होता था, सारी सिचुएशन वही होगी कि जा आप घर जा सकते। बोले आप तो जरा भूमि बढ़िया बात बताइए आपने बहुत। भैया ऐसा मेरा नाम ना लगा देना कि सुनील ने ऐसे कहा था, भाभी कहेंगे पहले इसको तो पकड़ूंगा। नहीं, अब फैमिली चीज, चलो फैमिली के लिए केयर भी करते हो आप, ऐसी बात नहीं है। अब उतनी दूर अकेले बंदा रह रहा है, नौकरी कर रहा है, तो फैमिली के लिए ही कर रहा है। हाँ फैमिली तो सब कुछ है, हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन अपनी जगह। ये जैसे अभी आपने बात की थी ना कि ये हॉस्टल वाली बात है कि 2-4 दिन बड़ा अच्छा लगता है, फैमिली में वैसे ही लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो ना, ये हमारे साथ, चलो हम हस्बैंड वाइफ का तो एक ऐसे जोकिंग वाला है। हाँ जी। आप एक चीज महसूस करते होंगे कि जब घर से पेरेंट्स जाते हैं ना, तो शुरू के घंटे बड़े अच्छे लगते हैं, आज़ादी महसूस होती है। बिल्कुल आज़ादी। हाँ कुछ खाने पीने का भी हो तो बाहर से मंगा के खा लो, जो उन्हें दिल करता है, बंदे बंदे लगते हैं। पर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे फिर याद आने लग पड़ती है, वो तो जल्दी तो फिर फैमिली का प्यार आने लग जाता है, हाँ कि उमड़ने लग जाता है, अरे ये तो गलत हो गया, ये चीज ही हो गई। तो इसका ये है सोल्यूशन कि कभी कभी उनको भेज देना चाहिए, कभी कभी खुद चले जाना चाहिए। थोड़ा दूरी बढ़ाए रखे, दूरियां भी होनी चाहिए, दूरियां भी होनी, करीबी होने के लिए दूरी भी होनी चाहिए। एकदम आप नजदीकी रहोगे तो वो चीज सही नहीं रहती। सही बात है। किसी भी रिश्ते में, किसी भी रिश्ते में वो सही नहीं रहता है। अब हम बात करते हैं नौलखा बिल्डिंग की, जो आपने कही थी। लेकिन उससे पहले छोटा सा मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि रिसेंटली अभी हमारे एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, तो उन्होंने स्पेसिफिकली एक लोकेशन का नाम ले लिया था, जिसकी वजह से उन पर FIR होगी और जेल वगैरह तक की नौबत आ गई। तो अगर तो नौलखा बिल्डिंग को लेकर मतलब कॉमन अवधारणाएं हैं, जैसे भानगढ़ का किला है भाई कोई भी बात कर सकता है, कुलधरा कोई भी बात कर सकता है, फिर हम इस पर करेंगे, क्योंकि मैं अपने व्यूज के लिए, अपने मतलब अपने कंटेंट के लिए मैं मुश्किल में नहीं डाल सकता आपको या किसी को भी। नहीं बिल्कुल है ना। तो अगर आपको लगता है कि नौलखा बिल्डिंग एक कॉमन प्लेस ऐसा है जिसके बारे में अवधारणाएं हैं, जैसे आप दिल्ली में रहते हैं तो भूली भटियारी हो गया, अग्रसेन की बावड़ी हो गया, कई किस्से कई कहानियां जी ऐसे ही, अगर उसके बारे में मतलब कॉमन किस्से कहानियां हैं तो उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। नहीं ऐसा कुछ मतलब, हाँ वो कॉमन चीज है जो हाँ आप तो आप कर बताओ। सकते हैं डिस्कस। हाँ कोई ऐसी कुछ बात नहीं है, हॉस्टल के जैसी बात भी नहीं है उसकी। तो हाँ 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 उसका नॉर्मल ये है कि एक वो मिसाल है, वही मतलब आपको मैं बताऊंगा कि हाँ, क्यों है, तो वो चीज है उसमें। तो क्या आप थोड़ा सा बताइए क्या है उसका। तो उसमें नौलखा बिल्डिंग, मतलब नौलखा नाम ही उसका इसलिए पड़ा है, जैसे तब के जमाने में 9 लाख आप जैसे अमिताभ बच्चन की पिक्चर याद होगी, मुझे 9 लाख ये 9 लाख का दिला दे रहे,
तो उससे रिलेट कर सकते हो उसे, वो 9 लाख का हार होता वो था। हार होता है, वो तो अभी भी माना जाता है। अब तो चलो 9 लाख की वो कीमत नहीं मतलब रहेगी वैल्यू। 9 लाख किसी समय जो 9 लाख कहते होंगे तो बहुत महंगा हार बहुत होता महंगा, क्योंकि आप उस जमाने की देखो ना, ये बात हो रही है अभी जो मैं आपसे हॉस्टल की बात कर रहा हूँ, ये भी आज से 24-25 साल पहले होगा। की है। हाँ, और वो जो अंग्रेजों के टाइम किया था वो तो पता नहीं कितने हजार साल पहले की नहीं होगी। 100 साल पहले अंग्रेज तो 100-200 साल मानते हो लो। 300, 100-200 साल, 200 साल तो एक एवरेज मान के चलें कि 1800 के आसपास की। मान के चले। हाँ हाँ। तो क्योंकि जो रानीखेत में आप जितने भी रानीखेत में स्ट्रक्चर देखोगे, जितने भी बने हुए हैं, बिल्डिंग्स हैं, चर्च हैं, अबंडेंट चर्च हैं, बाकी काफी कुछ है वहाँ पर। हम्म। वहाँ मैंने वैसे सीके भाई को बताया नहीं, मैं इससे बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, वहाँ जा एक बार, हॉन्टेड जो पैरानॉर्मल करता है। मेरे ना जाने के बाद कहना है, क्योंकि मुझे ना कहीं ले जाए साथ में। हो सकता है बोले चलो ना, ठीक है चलो चले। क्योंकि वहाँ पे मैंने खुद मतलब मैं विजिट किए है, क्योंकि हॉस्टल से ऐसा तो है नहीं हॉस्टल में रहेगा बंदा, ऐसी पाबंद होती है पाबंदी, पर नहीं रहते। आप तो जो निकलोगे बाहर, एक्सप्लोर तो करोगे सही सही। क्या चीज़ है। तो मैंने एक्सप्लोर की है वहाँ पे, जैसे चर्च वगैरह ऐसे ऐसे है, मतलब आप कुछ देख कर, दिन भी देख कर आप डर जाओगे। चर्च बिल्कुल एबंडन ऐसे ऐसे। तो 9 लाख की जो बात हो रही है, ये बिल्डिंग अंग्रेजों के समय पे उन्होंने 9 लाख रुपए की बिल्डिंग ये बनाई थी, 9 लाख रुपए लगा था इसमें। हम्म। और ये जो बिल्डिंग है अभी, तो बेसिकली वहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं ये सब केवाईसी के सेंटर, केवाईसी बोल रहा हूँ सॉरी, कुमाऊं रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट। कुमाऊं रेजिमेंट के सेंटर है। तो ये जो 9 लाख की बिल्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी पूरा कुमाऊं रेजिमेंट का सेंटर ही है। वहाँ पूरे फौजी ही रहते हैं, ओके ओके। सारे फौजी रहते हैं। अब मेरे पापा भाई लोग ये सब थे, तो उनसे मिलने जाते थे हम लोग वहाँ पे छुट्टी उट्टी के दिन, जब हमारी छुट्टी होती थी। तो वो मैंने विजिट कर रखी है 9 लाख की बिल्डिंग, देखी है। ये आप करिए कंटिन्यू। हाँ। मतलब बिल्डिंग जो है, आप देखोगे बिल्डिंग ऐसी, मतलब उस टाइम की बनी हुई, अभी तक वो बिल्कुल वैसी की वैसी है, लकड़ियों से या जैसे भी बनी हुई है, पत्थरों से, सब कुछ मिला के। अब वैसी की वैसी वो बिल्डिंग खड़ी है उस पे। उतने सालों बाद हमारी आर्मी भी रह रही है, आर्मी का सेंटर चल रहा है उसमें, आर्मी के सारे काम उसमें हो रहे हैं, सोते हैं आर्मी के लोग, कोई टच से बस कोई चीज़ नहीं हुई है उसमें। अब एक चीज़ देखने की बात है कि उस टाइम पे ये इंजीनियरिंग जो होती थी कितनी तगड़ी होती थी। एक्चुअली क्या होता था ना तब, आप देखो तब जो मटेरियल बहुत ज़्यादा लगाते थे। अब जैसा बटाला सिटी जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ ना, वो अगर जो अब का पंजाब है, उस पंजाब का दूसरा सबसे पुराना शहर है ना। पहले नंबर पे बठिंडा आता है, फिर बटाला आता है। तो वहाँ पे जब हम भी कुछ घर में रेंट में रहे हैं, तो वो घर की दीवारें होती थी शायद, जैसे अभी जो एक जो मेन वॉल होती है घर की, वो हाँ होती जी, है 14 इंची होती है शायद, है ना, जी 14 इंच जी, की होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो जो वॉल होती थी वो तकरीबन होती थी 2.5-3 फीट की, इतनी इतनी मोटी दीवार होती थी। और नानकशाही ईंट कहते हैं, छोटी ईंट होती थी, उसको हाँ, नानकशाही ईंट कहते हैं। वो ईंटों से बिल्कुल अंदर मिट्टी होती थी, मिट्टी के साथ चिनाई होती थी। लेकिन वो आप खुद सोचो ना कि जो 2.5-3 फीट 4-4 फीट तक की मोटी दीवार होगी, वो कितना मजबूत होगा। तो ये पहले जमाने में मटेरियल बहुत ज्यादा यूज होता था, और अच्छा यूज होता अच्छा यूज होता था। अब तो मिलावट भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। फिर बहुत। एक बात ये है ना कि एग्जाम्पल के तौर पर एक पुल बनाया है, तो पुल पर तब जो पुल का लोड था तब, वो हो सकता है कि दिन में 20 गाड़ियों का होगा। अब जी एक जी, पुल पर लोड है 2000 गाड़ियों का। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी चीज मैटर करती है। फिर मौसम में बदलाव भी है, काफी चीजें चेंज हो रही हैं ना, उसकी वजह से हम उन स्ट्रक्चर को कंपेयर नहीं कर सकते। आज देखो कई किले हैं जो आज कितने जबरदस्त तरीके से खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अभी अंग्रेजों की तो 200-300 साल पुरानी बात है, वो तो हजारों साल ही वो हो। तो बहुत पुराने हैं। हाँ, अब जैसे बठिंडा में कनिष्क का किला है, हाँ कनिष्क जी, राजा के बारे में हाँ सुना होगा सुना है ना। मैंने। किला मुबारक नाम है, वो अब तक का सबसे, इंडिया के सबसे पुराने जो अभी बचे हुए किले में, उनसे वो शायद 200 BC के आसपास का है। 200 BC के हाँ आसपास, अरे हाँ। बाप रे। 200 नहीं AD, सॉरी 200 AD, यानी कि 1800 साल पुराना अच्छा, आसपास है, 1800-1900 साल के आसपास पुराना है। काफी पुराना हो गया। हाँ 1800-1900 साल के, कनिष्क के टाइम का, कनिष्क के ही टाइम के था आया था। और अभी भी वो मतलब चलो रिपेयर थोड़ी वो चलती रहती है, लेकिन अगर हम उसकी ईंटें देखेंगे, वो देख के पता लगता है कि भाई वो किस तरीके से उन्होंने बनाया था, किस तरीके से बिल्कुल, मजबूत खड़ा। इसमें ना दीपक भाई एक चीज है कि हिमाचल में भी काफी कथाएं जी प्रचलित हैं, जी बिल्कुल। है ना, भूत प्रेतों को लेकर। लेकिन ना अ, एक चीज मैंने डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, उसको करेक्ट करना, कि जो अंग्रेजों का इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ज्यादा अटैचमेंट थी ना, वो उत्तराखंड के इलाके में ज्यादा थी। जी, मतलब इनका यहाँ पर मतलब वास ज्यादा था अंग्रेजों का उत्तराखंड में, जी हिमाचल के मुकाबले। राइट राइट। उसका कोई कारण? उत्तराखंड में अब एक तो इसका निकल के आता है नैनीताल। हम्म नैनीताल जो अंग्रेजों ने, मतलब अंग्रेज जब उस टाइम पे होते थे, हम्म
अंग्रेज ने डिस्कवर की थी नैनीताल झील जो है, एक अंग्रेज ने डिस्कवर की थी। उसने नैनीताल झील जब डिस्कवर की, नैनीताल झील डिस्कवर करने के बाद उन्होंने अपना यहाँ पे पूरा मतलब वो इतने मतलब इससे प्रभावित हुए ना उत्तराखंड से, और उसके बाद फिर ऊपर को हो गए नैनीताल के बाद, जब नैनीताल डिस्कवरी हुई। तो मतलब ये जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की है इसके बारे में, कि अंग्रेज ना इसकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे उत्तराखंड। जैसे मसूरी में भी बहुत ज्यादा इन्होंने, मसूरी में भी। हाँ। अब उसके बाद नैनीताल में इन्होंने अपनी छावनी बनानी शुरू कर दी कि भाई हम इसके पास, मतलब ये होता है ना आदमी को कि अच्छी जगह है प्राकृतिक, तो मैं उसके आसपास रहूं, हाँ तो वो बनानी शुरू कर दी। ऐसे ही करके ऊपर को चढ़ते गए चढ़ते गए। अभी आप उत्तराखंड की बात अगर करें तो आप यहाँ हमारे यहाँ देख लो, ज्यादा दूर मत जाओ, खटीमा में देख लो। अच्छा, खटीमा में अगर आप जाओगे, यहाँ से आप बनबसा जाते हो, मतलब लाल कोठी होते हुए जाओ, सीके भाई आपको उनसे बोलना, वो ले जाने, लाल कोठी होते हुए धनुष पुल होते हुए, धनुष पुल मिलेगा आपको, फिर उसके बाद बनबसा बैराज मिलेगा, फिर उसके बाद टनकपुर मिलेगा। वो सारा जो बना हुआ है ना, वो अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है सारा, वो टनकपुर बैराज नस्ली बात है, पढ़ो तो गए होंगे तो बीच में इसको बसाते ही जा रहे होंगे ना। वो नस्ली बात है कि मतलब प्लेन को पहले बसाएंगे तो पहाड़ों तक जी, जी। होगी उनकी। क्योंकि उन्होंने मतलब एक चीज ये भी अंग्रेजों कारीगरी मानने की बात भी है, उन्होंने मतलब जो चीजें जो उन्होंने बनाई उस समय, उसी का पर कुछ वो उन्होंने अपने लिए बनाई ना, बात ये बनाई अपने लिए, पर वो चलन उसी का चल रहा है वहाँ। चलन उसी का चल रहा है। चलन उसी का चल रहा है। थोड़ी बहुत वो ये होता है वेयर टेयर तो क्या ही हुई होंगी, पर उसमें बदलाव हो गया। बदलाव हो गया। वो मतलब ये होता है ना कि आप पहले ऐसा मानते थे, फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगा, वैसा होने लगा। तो अब ये यूपी को पानी यहीं से जाता है, पूरा बिजली यूपी की जो बनती है ये टनकपुर शारदा नदी से बनती है, ओके ओके। जो कि शारदा नदी बहती खटीमा में है हमारे। सब इसलिए मैं रास्ते में आ रहा था कि झील टाइप बनी थी वो, कुछ इस तरीके का डैम के रिलेटेड नानक मत्ता मिला होगा आपको, खाटीमा के रास्ते में। हाँ, नानक मत्ता मिला होगा। नानक मत्ता भी डैम है बहुत बड़ा, अच्छा डैम है। ठीक है ठीक है। वो भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। तो ओके। मतलब सागर बोलते हैं, नानक मत्ता सागर। हम्म। उसकी भी अरे यहाँ भी आपको इतनी बेशुमार कहानियां मिल जाएंगी अगर आप वही तो मैं आपसे निकलवाना चाहता हूँ कि अंग्रेजों की ना, जो अंग्रेजों की एक फैंटेसी है ना कहानियों को लेकर, जैसे इनकी चर्चिज, चर्चिज तो चलो एक चलो वर्शिप प्लेस है, लेकिन इन्होंने जो छावनियां बनाई थी, इनके डाक बंगले बड़े मशहूर हैं, इनके सिमिट्रीज बड़ी मशहूर हैं, कब्रिस्तान। तो कुछ ऐसे किस्से आपकी नजर में आए हो कि भाई ये उत्तराखंड के ये बड़े प्रचलित किस्से हैं अंग्रेजों को लेकर, या कोई और भी हो, ना सिर्फ अंग्रेजों को लेकर? जैसे इसकी एक उसकी माइंस बड़ी मशहूर है यहाँ की, क्या नाम है उसका माइंस का, मुझे मेरे दिमाग से स्किप कर गया। जो जहाँ पर बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, मसूरी के पास ही शायद, है ना? ले पता नहीं कौन सी इसने वीडियो बना रखा है उसका, हाँ, क्या नाम है? उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। जो अंग्रेजों के टाइम की थी, वहां पे ट्रेजेडी हुई थी, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, है ना? उसका तो वीडियो पूरा बना रखा है, जो हॉन्टेड वाला बना रखा है। भाई जो कमेंट में प्लीज आप व्यूज बता देना, आपको पता ही होगा, आप तो सारी बिल्कुल बिल्कुल। सीके भाई के वीडियो आपने देखे होंगे तो आप ही कमेंट में बता दीजिएगा। मंडी धार, ले लदार माइंस ऐसे कुछ नहीं धार पर कुछ इस तरीके की माइंस, कुछ ऐसा कुछ है, नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा अभी। उस पे तो वीडियोस ने बना रखी है पूरी तो प्रॉपर। कुछ आपको इसके बारे में है कुछ पता है कि क्या हुआ था वहां पर, और क्या किस तरीके की एक्टिविटीज वहां पर नोट की जाती हैं? वहां पर देखिए उतना तो नहीं पता उसके बारे में, पर हाँ ये है, मोटा मोटा इतना आइडिया है कि वहां पे मतलब काफी सारे मजदूर माइंस में फंस के मर गए थे। तो उन्हीं की जो हॉन्टेड आत्माएं वगैरह, क्योंकि वो तो देखो जाहिर सी बात है, जहाँ पर वो मतलब जो मरता है आदमी, सी भूत प्रेत का मतलब क्या होता है हिसाब किताब, एक आपको बताऊंगा जो बोलते हैं। भूत प्रेत का हिसाब किताब ये होता है कि देखो, एक तो होती है आपकी मृत्यु जो हो जाती है आपके समय अनुसार, सही, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, वो आपकी समय अनुसार मृत्यु हो गई। एक मृत्यु होती है अकाल मृत्यु। तो जो आपकी अकाल मृत्यु होती है, वहीं पर ये शुरू होता है भूत प्रेत का ड्रामा। हाँ, अभी उनकी मुक्ति नहीं हुई थी ना, क्योंकि आपकी मुक्ति, अकाल मृत्यु में क्या होता है, अकाल मृत्यु में जो आपकी आत्मा होती है, अब मृत्यु के बाद आत्मा को आपका जो भी आगे का सिनेरियो रहेगा, मतलब भगवान यमराज जो भी रहता है, वो तो खैर हम डिस्कस ज्यादा नहीं कर सकते वो उसके बारे में, क्योंकि मैं इन चीज़ों के बारे में पढ़ता रहता हूँ, काफ़ी रिसर्च करता रहता हूँ इन चीज़ों के बारे में। तो वो भी वो जो होता है आपका आगे का पथ जो भी होगा मरने के बाद, अगर आप प्रॉपर मृत्यु अपने टाइम से मरे हो, तो वो तो आपका जैसा भी होगा होगा आगे को, जो जन्म लेना है नहीं लेना है कुछ भी करना है। पर अकाल मृत्यु आप मरते हो तो आप एक ऐसी मतलब योनि में चले जाते हो ना, जिसमें आप प्रेत योनि में चले जाते हो, आप वहां भटकते रहते हो। वो आप तब तक भटकोगे जब तक आपका समय पूरा नहीं होगा। वो सबसे मतलब बुरी चीज होती है देखा जाए तो। उसमें ये तांत्रिक वगैरह फिर कोशिश करते हैं उनको काबू करने, तांत्रिक वगैरह उनको काबू भी कर लेते हैं, और क्योंकि वो आत्मा तो वैसे ही भटक रही होती है, वो तो कहीं होती नहीं, ना ऊपर ना नीचे, कहीं
और अकाल मृत्यु जैसे कुछ लोग आत्महत्या भी करते हैं, काफी लोग, तो वो भी अकाल मृत्यु, वो सारी अकाल मृत्यु होती है। वो इसीलिए बोलते हैं कि आत्महत्या और ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए कभी भी। गरुड़ पुराण में कहा गया है ये सबसे बड़ा पाप आत्महत्या करना ही है। हाँ, अपने आप मर्डर ही कर रहे हैं। अपने आप को शरीर दिया है भगवान ने, ये शरीर दिया किस लिए जाता है? मोक्ष की प्राप्ति के लिए दिया मोक्ष जाता है। की प्राप्ति। अब आदमी क्या करता है, पैसों को मोक्ष बना लेता है सही सही। कि पैसा कमा रहा है, चलो वही है मोक्ष, वही सब कुछ है। तो दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है शरीर, क्योंकि अब आपको पता नहीं ना इसके बाद आपका जन्म किस योनि में होगा। 84 लाख योनियां हैं बोलते हैं, उनके बाद आपका जन्म। टॉपिक कहीं और ही जा रहा है वैसे। नहीं नहीं, पैरानॉर्मल हो गया, रिलेटेड हो जाता है। जैसे भी चलो हम उत्तराखंड पे दोबारा अगर आए तो कई लोग कहते हैं कि मसूरी भी हॉन्टेड है। कुछ है ऐसी जगह है मसूरी में, सुनिए आपने कि भाई ये जगह हॉन्टेड है? मसूरी, देखो मसूरी अब पहाड़ी इलाका ही है पूरा आपका, पहाड़ी इलाके में तो हॉन्टेड होना ही होना है। नहीं, जैसे कोई स्पेसिफिकली कोई जगह हो सकती है मसूरी साइड देखो, मेरे हिसाब से तो मुझे सबसे ज्यादा जो मतलब ये चीज लगती है ना, संदिग्ध जगह जो लगती है, मुझे चर्च लगती है सबसे ज्यादा। चर्च का ना एक शायद चर्च का एक स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि चर्च के साथ सिमेट्री जरूर होती है। जरूर होती है, हाँ, उसकी वजह से भी हो सकता है। सिमेट्री भी जरूर होती है। और चर्च का आप अगर स्ट्रक्चर वगैरह देख लो जो बना होता है, अब जो अभी तो चर्च आपको कोई जो मसूरी वगैरह कहीं चले जाओ पहाड़ साइड में ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि अंग्रेजों की तो छावनी वही थी, तो वहां उन्होंने अपने सारे बना रखे हैं सब कुछ, डाक बंगला ये वो जो भी है। अब चर्च, मेरी चर्च का हिसाब इनकी समझ नहीं आता है, मतलब ये मेरी समझ में से परे है थोड़ा, कि चर्च से जो बनाते थे, चर्च का मतलब क्यों बनाते थे? चर्च एक सिमेट्री टाइप की भी होती है इनकी, देखा जाए तो सिमेट्री आसपास होती है। हाँ बिल्कुल, पास ही होती है। चर्च उसकी वर्शिप की जगह है। मोस्टली बैकयार्ड में होती है सिमेट्री। बैकयार्ड में आपको सिमेट्री मिल जाएगी, और उसके बाद में मतलब ऐसा, मतलब मेरे धर्म कैसा धर्म है इनका समझ नहीं आई। कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के बाद आपका मंदिर है। पर उसमें हम ये भी तो मान सकते हैं ना, जैसे हम शमशान में देखें जी, और कुछ ना हो, भोलेनाथ की मूर्ति तो होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भी तो मंदिर तो ही है। उनका तो शमशान से घर ही शुरू है। तो ऐसे उनका भी मान सकते, वो भी तो मंदिर ही है बेसिकली। हाँ, वो भी एक तरह से मंदिर ही हो गया। जहाँ पर भोले बाबा बैठ के मंदिर ही है, वो भी मंदिर ही हो गया। और ऐसे मतलब धर्म को स्पेसिफिक, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं, कहने का मतलब है कि उनका कोई लॉजिक तो होगा ना इस चीज का कि चर्च के साथ सिमेट्री ये हो सकता है। इस चीज को देखो, जैसे हम सनातन में ये चीज मानते हैं कि जो बॉडी है इंसान की, अगर उसका जैसे भोलेनाथ ने कहा है कि भाई ये तो मैं भी रूल के अंडर आऊंगा, चाहे रूल मैंने सारी सृष्टि को मैंने मतलब ब्रह्मांड को मैंने बनाया है, लेकिन एक बार शरीर भस्म हो गया फिर दोबारा नहीं, वो भस्म शरीर दोबारा से नहीं हो सकता, उत्पन्न जो मर्जी हो। जी, कामदेव के साथ जैसे उन्होंने किया, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही है कि जब सनातन में बॉडीज को जलाया जाता है तो एक बार बॉडी भस्म होगी, फिर जो मर्जी उसकी आत्मा भटक रही है वो बॉडी में आ ही नहीं सकती। नहीं नहीं, तो मतलब जो कब्रें होती हैं, जैसे आप कह रहे हो कि किसी की सडन डेथ हो गई, अकाल मृत्यु हो गई, या सुसाइड किसी ने कर लिया, तो अब उसको अपनी गलती का उसके प्रेत को हुआ, तो अब जाने की दोबारा कोशिश कर रहा है, तो हाँ जी, कुछ समय के लिए तो उसकी बॉडी है ही है ना, मतलब डिके होने से पहले, डिकम्पोज होने से पहले कुछ समय तो लगता ही है ना उस बॉडी को। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसकी बॉडी वो जैसे एक ना, मैं फोटो भी लगाऊंगा, एक सागर तिवारी भाई के ना, मैंने चैनल पे पॉडकास्ट पे एक ऐसी इसके रिगार्डिंग कोई बात की थी, तो मैं फोटो लगाऊंगा, इस बार भी उन्होंने लगा रहे हैं मूल के थे। तो ना ये चीज ऐसा आपने बताया था ना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कब्रों को चेंज किया जाता, तो चेंज इसलिए किया था, कई बार उसकी लोकेशन चेंज कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या हुआ था कि जो इंग्लैंड या उस तरफ यूरोप में जो कब्रें होती थी, तो जब कई कब्रों को शिफ्ट किया जाता था किसी कारणवश, तो जब उनके कॉफिन खोले जाते थे तो देखा जाता था कि नाखूनों के निशान होते थे। कब्रों इसका मतलब कि जो इंसान जिंदा हो गया, या फिर शायद उसको गलती से डेड डिक्लेयर कर दिया गया, वो उस अवस्था में है कि वो बेहोश है लेकिन उसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया, मतलब कब्र के अंदर, कब्र के अंदर से कॉफिन मतलब ऐसे किसी ने जो लेटा है उसने मारे। उसने मारे हैं। अच्छा, तो फिर क्या हुआ था कि इन्होंने ना, तब ये हुआ था, अब तो चलो क्लिनिकली तो डेड डिक्लेयर होता है इंसान, टाइम होता है, हो सकता है तब जैसे जल्दी से दफनाने की करते हैं, क्योंकि भाई बॉडी खराब होनी से तो हो जाती है ना, अब तो बर्फ में रख दिया, कुछ कर दिया। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कब्र के बीच में ना उसके हाथ में के बांध देते हैं, एक रस्सी बांध देते थे, बीच में से रस्सी ऊपर करके कब्र के घंटी बांध देते थे कि इनकेस कोई जिंदा हो गया तो घंटे की आवाज आएगी, तो जो केयर टेकर होगा, सुना हुआ है जो आप बता रहे हो। केयर टेकर होगा, वो हाँ, उसको पता लग जाएगा। तो हो सकता है कुछ समय तक ये चली हो, तो पता नहीं उसके रिजल्ट्स क्या आए हैं, कितना आउटकम आया, कितने लोग बच पाए हैं, लेकिन ये जरूर होता था कि जब कब्रों के कॉफिन्स देखे जाते थे कई कब्रों के, तो उसमें निशान होते थे, यानी कि बंदा बाद में जिंदा हुआ है। अब ये नहीं पता कि मर के जिंदा हुआ या वो सच में जिंदा था, और उसने कोशिश की बाहर आने की, उसकी वो आ ही नहीं पाया। वो अपनी तरफ से सोया और जब उठा देखा भाई मैं कहाँ पे आ गया। ये तो फिर
अकाल मृत्यु से भी खतरनाक ना ये तो तड़ तड़ के मरने वाली होगी ना। अब खुद सोचो इंसान कितना, मतलब आप डबल मौत होगी। आप बोल रहे हो ये चीज, मुझे चर्च में जो हॉन्टेड है ना, फिर इसी चीज से लग रहा है सारा कुछ। वही करो ना, कब्रों से ऐसे है ना कि अब हो सकता है कि चर्च का या कब्रिस्तान के साथ ही चर्च का निर्माण इसलिए किया हो कि जो स्पिरिट्स हैं, ऐसे स्पिरिट्स हैं, वो एटलीस्ट हाँ, मतलब दूर रहे। स्पिरिट्स दूर हैं, या मे भी हो सकता है कि उनके हिसाब से मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, हाँ कि वो मंदिर के पास ही है, देखा जाए हाँ चर्च के पास। उनका जो वर्शिप प्लेस है। हम्म पर उनका जो स्ट्रक्चर रहता है ना, मतलब अब एक बार चर्च जो इनके बने होते हैं, जैसे आप एक चीज और सोचो, हमारे जो मंदिर होते हैं सनातन धर्म में, आप कितना ही पुराना मंदिर देख लो, पूजा उसमें हो रही होगी अभी भी, हाँ वो कभी उजड़ेगा नहीं। अबेंडेंट जो होते हैं ना, तो फिर वहां पर जो मूर्ति है ना, या तो नहीं होगी, हाँ, यहाँ कुछ नहीं हो रहा या फिर खंडित होगी। हाँ, क्योंकि खंडित मूर्ति हो जाती है, उसका पूजन भी बंद हो जाता है। पूजा नहीं करते हैं। तो ये दो चीजें होंगी, लेकिन चर्चिस की भरी पड़ी है जो Churches abandoned ही abandoned भरी पड़ेगा। पड़ी है। अब मुझे यही चीज थोड़ा वो करती है कि मतलब क्या सिस्टम इनका रहता है, बना देते हैं सब उसका कुछ। कारण ये है कि चर्च में वर्शिप करने को सिर्फ क्रॉस ही होता है। हाँ, अगर वो क्रॉस निकाल दे तो चर्च फिर एक नॉर्मल। मतलब जैसे लोग हैं, अब देखो ना, जैसे आपने कोई मंदिर बनाया, वहां पे लोगों ने पूजा अर्चना शुरू की, पूजा अर्चना चली, सब कुछ हुआ, वो चल ही रही है, सालों साल चल रही है। पर इनके चर्च का मुझे, देखो मैं ऐसा नहीं है कि धर्म विशेष को कुछ कह रहा हूँ, मतलब एक चीज मेरे को जानना जो आपको नहीं समझ लग रही। जिज्ञासा ये है मेरे अंदर कि आप चर्च जैसे बनाते हो वर्शिप के लिए, वहां पे चर्च पे वर्शिप होती है, सब कुछ होता है, फिर वो अबेंडन क्यों मतलब कर दिया जाता है, बाद में लोग आना छोड़ देते हैं। ये भी हो सकता है ना, जैसे आबादी कम होगी या लोग इधर उधर डिस्प्लेस हो गए। मूवी देखी ट्रांस? अब मूवी देखने के शौकीन है, पहले ये बताओ अगर नहीं है तो मैं देखता हूँ काफी। उसका पता फाहिद फजल का पता आपको? फाहिद पुष्पा देखी आपने मूवी? हाँ हाँ हाँ, पुष्पा में वो शेखावत बना है गंजा। हाँ जी हाँ जी, बहुत जबरदस्त एक्टर है। बिल्कुल। फाहिद फासिल की मूवी है ट्रांस, अमेजोन प्राइम पे अवेलेबल है। अब मूवी देखोगे ना, मतलब आप मुझे फोन करके कहोगे भाई अच्छी मूवी आपने रिकमेंड की थी। सारी इसी चीज पर है। मैं देखता हूँ सीरीज मूवीज वगैरह देखता हूँ। ट्रांस देखना जरूर, मूवी है, सीरीज नहीं है, मूवी है। बहुत प्यारी मूवी, बहुत ही जबरदस्त मूवी है। अभी मेरा जो इंटरेस्ट जिस चीज में है ना, मैं सीरीज भी ऐसी देखता हूँ, मैजिकल, साईफाई, ये सब मैं ज्यादा देखता हूँ। ये आप देखोगे ना, आपको बहुत पसंद आएगी ये। तो खैर अब हम बात दोबारा आते हैं बात पे। तो जैसे अभी आपने बात की थी जो कब्रिस्तान है, यहाँ पर कुछ ऐसे कब्रिस्तान है जिनके बारे में कुछ किस्से प्रचलित है कि भाई ये कब्रिस्तान इस तरीके से हॉन्टेड है, या फिर यहाँ पर कुछ ऐसे किस्से सुनने को देखने को मिले? यहाँ खटीमा की बात अगर आप करें, खटीमा तो खैर सीके भाई के साथ हो भी, तो वो तो आपको सारा ही एक ही बारी में घुमा देगी क्या 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 थी। आप यहाँ तो बहुत ज्यादा, मतलब पहाड़ों में ना, मतलब आप पहाड़ों में जाओ, पहाड़ों तो होते ही हॉन्टेड है ही है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे काफी चीजें हुई है। आप मतलब आपको पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लोगों को कोई नहीं पता कितने सालों से चल रहे हैं वहाँ किससे, मतलब कितने सालों से बात चल रही है। कोई अगर जो जैसे अकाल मृत्यु की हमने बात की, तो वहां तो कई बार ऐसा होता है कि किसी का कोई पहाड़ से गिर गया, कोई कैसे मर गया, कोई कैसे मर गया, ऐसे पता नहीं पुराने कितने कितने चल रहे हैं, कितने सालों से, और उन्हीं के भूत चलते जा रहे हैं। तो पहाड़ों में हॉन्टेड इसलिए ज्यादा मिलते हैं कि पहाड़ों में घटनाएं बहुत होती हैं ऐसी। कभी मान लो किसी को जानवर ने मार दिया, शेर वेर सब नॉर्मल चीज है वहाँ तो। अब वहाँ पे ऐसा इतनी आबादी तो मतलब है नहीं, जानवरों की जंगल जंगल है पूरे। अगर घास काटने भी जाते हैं लोग, सारे काम होते हैं वहाँ पर। वहाँ पे ये चीजें बहुत, जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, हमारे लिए अकाल मृत्यु वहाँ नॉर्मल चीज है। हाँ, वो नॉर्मल लाइफ है उनकी, इसलिए वहाँ पर पहाड़ों में भूत प्रेतों के किस्से ज्यादा होते हैं। वहाँ पे इसलिए ये चीज ज्यादा होती है क्योंकि अब एक तो सुनसान ही है इलाका पूरा। आप पहाड़ पे, आप जंगल, आप ये मान लो कि जो मैं अपने गाँव की, हमारे गाँव की बात करूँ, तो हमारा जो गाँव है पहाड़ पे, वहाँ पे किसी टाइम पे ऐसा था कि आप दिन में भी जाने में डरोगे। रोड नहीं थी प्रॉपर, पहाड़ से जंगल से होके जाना पड़ता था, 2-2.5 किलोमीटर कम से, अच्छा। और चढ़ाई होती थी, और उस पे आपने जाना है, बस रास्ता ही रास्ता ऐसे देखते थे। रास्ते में दिन में भी आपको डर लगेगा कि भाई कहाँ जा रहा हूँ मैं, सुनसान है पूरा। रात में तो भूल ही जाओ आप। तो अब वहाँ देखो तरक्की, देखो डेवलपमेंट, देखो अब रोड पूरी घर तक है, पूरी घर तक रोड है। मतलब ये चीज सही है, रोड पूरी घर तक हो गई है, पर इस चीज में जो ये विनाश हो रहा है प्रकृति का, ये सब हो रहा है, ये भी गलत चीज हो रही है। अभी आप इस साल की ही बात कर लो, कितनी बाढ़ आई है,
पहाड़ों में सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब, और उसकी तो भाई सीधा पंजाब तक पहुंची। पंजाब में तो बहुत गंदा सीन हुआ है बताओ। और वो किस लिए, वो हिमाचल की वजह से हुआ है। वही कह रहा हूँ, हिमाचल की वजह से ना सारा पानी वहां पे है। हिमाचल तो मुझे लग रहा है आने वाला टाइम में नक्शे से ही गायब हो जाएगा। तो कह सकते हैं, मतलब डेवलपमेंट हुई है ना, अंधाधुंध हुई है अंधाधुंध। कि भाई तोड़ दो ये भी पहाड़, इसको भी कर दो, कोई बात नहीं, देखी जाएगी जो जो होता है। पीसफुल एरिया है, मतलब पहाड़ है ठीक है, आपने आने जाने के लिए कन्वीनियंस के लिए रोड बना दी, उतना रहने दो काफी है। आप भी चाह रहे हो कि भाई मैं यहाँ भी पहुंच जाऊं, मैं यहाँ भी पहुंच जाऊं। अब आप पहाड़ों से पेड़ काट रहे हो सारे। अब जो पहाड़ की जो जड़ होती है ना, पेड़ ही होते हैं। पेड़ की जड़ें इतनी फैली होती हाँ, है, उसकी वजह से पानी जो है वो मतलब अंदर तक नहीं जाता। मिट्टी को रोक, उसका कच्चा चढ़ नहीं के रखा करता होता है, मिट्टी को। वो आपका पहाड़ दरकता नहीं है, भूस्खलन नहीं होता। हाँ, कच्चा नहीं करता। अब आपने पूरे पेड़ वेड़ सब निकाल दिए, तो वो तो नेचुरल सी बात है, वो होना ही है। सही। प्रकृति को बदला लेगी अपना, आप करो। इस साल तो बहुत बुरा हुआ है, मतलब पंजाब का तो बहुत बुरा हाल हुआ था। आप तो वहीं से हो, पता ही होगा वो कितना बुरा। और देखो ना, जो हमारा शहर है, चलो अब मैं ये नहीं कह रहा कि हम बच गए, लेकिन जिनके साथ हुआ भाई 15-15 फीट से किसी के घर में पानी भर गया हो, तो आप खुद ही सोच सकते हैं क्या लो। जो हमारा सिटी है बटाला, अब दो नदियों में बेसिकली बाढ़ आई है, रावी और सतलुज में बहुत भारी। जी जी। सतलुज कह रहा हूँ, ब्यास में। ब्यास में। तो हमारा जो शहर है उससे मतलब 25 किलोमीटर दाएं रावी है, 25 किलोमीटर बाएं ब्यास है। पर आपके यहाँ कोई हम बीच में, हमारे शहर में नहीं दिक्कत हुई, लेकिन गाँव में बहुत भयंकर तबाही हुई है। और एक्टर्स वगैरह, पंजाबी एक्टर्स भी कितने आगे आए इसके बहुत लिए बहुत आगे। मदद करने के लिए। नहीं, बहुत आसपास के लोग भी बहुत मदद करने आए हैं, सिर्फ पंजाबी नहीं, बहुत आसपास क्योंकि वहाँ बहुत बुरा, क्योंकि बस दिक्कत सबसे बड़ी ये है ना, हिमाचल में कुछ दिक्कत होगी तो वो पानी आएगा हरियाणा पंजाब सीधे, ज्यादा पंजाब में आएगा, सीधे पंजाब क्योंकि में 3 आएगा। नदियां पंजाब में ही है ना सीधा। वो पंजाब में ज्यादा दिक्कत होगी, फिर वो दिल्ली छोड़ा जाएगा। हाँ। हथनी वैकुंठ से जो छोड़ा जाता है, हाँ, और फिर दिल्ली में बाढ़ आती है यमुना। दिल्ली में आती है दिल्ली में खैर इतना फर्क निचले इलाकों में पड़ता है, उधर ज्यादा। ज्यादा पड़ता नहीं वहाँ पर। हाँ, निचले इलाकों में दिक्कत होती है। बाकी वही है, प्रकृति से मजाक करोगे तो। आपका जो पहाड़ों वाला है, इससे मुझे एक छोटा सा, अब ना थोड़ा सा, जैसे मेरा अगले चैनल करोगे ना, उसमें रोज मेरे डेली के किस्से होते हैं, तो इतने डेली के डेली स्टोरी नहीं, पॉडकास्ट तो वीकली होते हैं, 2 वीक में होते हैं। जो स्टोरी टेलिंग होती है वो रोज एक आती है। तो फिर थोड़े से किस्से भूलने में लग पड़ते हैं। जैसे आपने ये बात कही ना कि घर जो है मतलब 2-2.5 किलोमीटर पहाड़ी रास्ते से जाना है, अरे 2 दोस्त थे, एक का नाम रहीम था, मुझे भूल गया, दूसरे का नाम शायद विजय था या संजय था। तो कुछ ना वो ऐसे मतलब चरवाहे तो नहीं थे, लेकिन छोटे मोटे जानवर जैसे पाले हों, और मतलब वही हो गया, गाय भैंस लेके निकल गए। हाँ, बकरी टाइप। बकरी टाइप। तो जैसे हाँ, मौसम वगैरह खराब हुआ था, तो क्या होता है कि वो ना संजय को, अब नाम मुझे याद नहीं, पर फिर भी संजय जाते हैं वहां पे, बनारस जाते हैं। अच्छा। और बनारस जाके ना उनकी एक आदमी पर नजर जाती है, और जब उसको बड़े ध्यान से देखते हैं तो वो देख के हैरान रह जाते हैं, और उसको गले लगा लेते हैं। क्या लगाते हैं? गले लगा लेते हैं उसको। अच्छा, उस आदमी। मतलब जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल प्यार से, बड़ी देर बाद मिले हैं। अब संजय की पत्नी वगैरह मतलब सोचती है कि भाई ये मतलब कौन है, ये देखने में तो फकीर टाइप लग रहा है। अब उसको कहते हैं चल मेरे साथ रहीम, चल चल चल। रहीम, अब मैंने बात की पहाड़ी में, वो कहाँ कहाँ पे मिल गया। अच्छा। जब उसके घर लेकर आते हैं तो भाई वो सारे बड़े खुश होते हैं, बहुत सालों बाद रहीम मिला। उसके पीछे की किस्सा ये था कि ये ना इनको ऐसे मना भी करते थे, लेकिन ये शायद बकरी चराने के लिए, मुझे याद नहीं, अब कुछ ऐसा था। नहीं, बकरी चराने के लिए लेकर गए थे ये ना। रहीम के पास बकरियां थी, इनकी अच्छा। फैमिली के पास, वो ये नेबर थे। तो क्या होता है कि उसकी शायद बकरी गुम हो जाती है रहीम की। तो वो संजय को कहता है कि भाई मेरी बकरी गुम हो गई है, और बाप बहुत पीटेंगे पिताजी, तो भाई उसको ढूंढना है। तो वो कहता भाई कहाँ पे, अब शाम होने को जा रही थी, ये ढूंढते ढूंढते चले जाते हैं जंगल में। अच्छा। अब जंगल में क्या होता है कि एकदम से बारिश शुरू हो जाती है, ठीक है। और बारिश जब शुरू होती है तो बहुत तेज बारिश शुरू होती है। ये ना इनको पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर नजर आता, जो एक तरह से शेड टाइप बना हुआ था, शेड की तरह बड़ा। हाँ, गुफा टाइप की मान। गुफा टाइप कह सकते हैं। ये ना उसके पास जाते हैं और अपना शेल्टर ढूंढने लगते हैं। तो अचानक क्या होता है, इनके ना पास से एक कुत्ता गुजरता है, छोटा सा कुत्ते का बिल्ला। वो गुफा के अंदर की तरफ जाता है, तो ये पहले सोचने को होता है कि हम भी गुफा के अंदर जाकर ना करते हैं, शायद लेते हैं। लेकिन अचानक बिजली कड़कती है, तो वो क्या देखते हैं कि अंदर एक परछाई है जो कुत्ते की आंतड़ियों को खा रही है। अच्छा। अब क्या होता है कि वो संजय रहीम को इशारा करता है कि भाई निकल रहे हैं यहाँ से, कोई चीज खराब है। अब इससे पहले, पहाड़ों की बात है। हाँ पहाड़ों की, उत्तराखंड की बात है, वो उत्तराखंड हिमाचल दोनों में से एक के, उत्तराखंड थे शायद। तो अब नहीं, हिमाचल था, हाँ हिमाचल थे। और फिर वो ना मतलब याद इसलिए है कि वो भी ऐसे ही गाँव था, कटा हुआ। तो ये जब भागने लगते हैं ना, तो वहां से चुड़ैल निकलती है।
अब क्या होता है कि ये बस रहीम को संजय कहता है भाग, रहीम आगे भाग रहा होता है, संजय पीछे भाग रहा होता है, और संजय को महसूस होता है कि पेड़ों के ऊपर ऊपर से उसको फॉलो कर रही है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके अच्छा, फॉलो कर रही है। वही मूवी की तरह लगा। हाँ, अब अचानक से संजय जब गिरता है ना, उसको सामने चुड़ैल नजर आती है, उसके बाद संजय बेहोश हो जाता है। संजय बेहोश हो जाता है, जब संजय की आँख खुलती है तो गांव वाले वगैरह उसको देख रहे होते हैं, बच जाता है। वो कहता है भाई मेरा दोस्त कहाँ पे गया, कहते उसका कोई पता नहीं रहीम कहाँ पे है। ढूंढते 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 वही रहीम ने हाँ वो मिलता है। अब वो उनके हिसाब से मर गया, ये मिला ही नहीं, गया या चुड़ैल ने कर दिया। और ये भी मतलब संजय भी बच गया। संजय बच गया। अब संजय कैसे बचा कि जब संजय बेहोश हो रहा था ना, उसको चुड़ैल के सामने एक आधी और परछाई नजर आई, जो माना जाता है कि उनके गुरु मतलब जो कुल देवता होते हैं उन्होंने बचा लिया, उसकी वजह से बच गया। तो अब क्या होता है कि ये थोड़ी देर तक तो उसको ढूंढते हैं रहीम को, पर वो मिलता नहीं है कहीं। फिर क्या होता है जब इनको बनारस में मिलता है, कहाँ हिमाचल कहाँ बनारस। अच्छा, तो वो जब रहीम को हो मतलब उतनी याद नहीं होती, फिर जब उसको घर लेकर आते हैं धीरे धीरे उसको याद आनी शुरू होती है। उसको ये याद आता है कि भाई जब तूने मुझे भागने के लिए कहा है ना, मैं भागा हूँ। कहता मैं भागता ही गया हूँ बस। कहता मैंने मतलब मुझे नहीं पता मैंने कितने किलोमीटर का रास्ता तय किया, मैं थका क्यों नहीं। भागते 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 दिन हुआ, अचानक से मैं मतलब जब पहाड़ी के रास्ते से निकलता निकलता गया, उसके बाद वो गुम हो गया। फिर मुझे कुछ ज्यादा याद नहीं रहा कि मैं कहाँ पर हूँ कहाँ नहीं, मैं बनारस कब आया मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि मैं बस जहां पर देखता हूँ ना भोले बाबा को देखता हूँ। वो मतलब भागते भागते बनारस ही पहुंच गया हो। नहीं बनारस नहीं पहुंचा, एक पॉइंट पे आके उसको याद भूल गया कि वो बनारस कैसे पहुंचा। दिन जब हुआ ना उसको दिन तक का याद है, वो बारिश वाली रात से भागता रहा, दिन तक का उसको याद है। बाकी कुछ याद नहीं। उसके बाद उसको कुछ याद नहीं बनारस कैसे पहुंचा। कहता बस मुझे इतना पता है कि भोले बाबा के चरणों में हुआ। अब पता नहीं भोले बाबा ने बचा लिया, कैसे बचा लिया, कैसे हुआ। तो फिर ये मतलब जो आप बात कर रहे हैं ना, ये चुड़ैलों की बड़ी मतलब कहानियां प्रचलित हैं ऐसे ऐसे भी। हाँ, चुड़ैलें बेसिकली जो होती है ना, कर्ण पिशाचिनी होती है, यक्षिणी होती है। हाँ यक्षिणी तो चुड़ैल की कैटेगरी में नहीं आती। इन्हीं को मतलब ये सब एक ही कैटेगरी के अंदर ही हो गए। आपकी यक्षिणी, पिशाचिनी, ये सब। जैसे यूट्यूब पे आजकल देखोगे बंदे बोल रहे हैं मैं सिद्ध करा देता हूँ, मैं ये करा देता हूँ। मतलब वो तो उनके चक्कर में तो खैर मैं वो डिस्कस भी नहीं करना चाहता फिलहाल, वो तो आपको पता ही है क्या है। पर बहुत गलत चीज कर रहे हैं जो ये लोग, क्योंकि ये चीज ऐसी होती है ना, एक बार आपके कर्ण पिशाचिनी, यक्षिणी या जो भी ये चीजें होती हैं, ये ऐसा थोड़ा, ये आम आदमी के लिए थोड़ा ना बनी हुई है। हाँ आप ऐसी चीज मतलब सिद्ध करने की बात कर रहे हो जो महादेव के अंडर रहती है ये सारी चीज। और दूसरी चीज ये है ना, ऐसे बिल्कुल हम सिंपल नॉलेज के लिए अगर मतलब किसी को बिल्कुल आसानी से समझाना हो बिल्कुल कि हमारी सैलरी है एग्जाम्पल के तौर पे 50,000 रुपये महीना, और हम सोच रहे हैं कि चलो बहुत ज्यादा मेहनत भी करते रहेंगे, अगर इस लेवल पर चलते रहें तो हम 20 साल बाद 2 लाख रुपए महीना कमा रहे होंगे, इन्फ्लेशन के हिसाब से वो 50,000 ही है। अब हमारी हैसियत है लेने की, मतलब लेट्स से मारुति डिजायर, हाँ, और हम लेकर बैठ गए हैं रोल्स रॉयल। अब रोल्स रॉयल जैसे जैसे करके घर पे लगा तो लई, अब उसको चलाना नहीं आना, बस भाई चले नहीं हो, चले ही ऐसे पैसा उसने मांगना है, सर्विस दूसरी होनी है, सब कुछ उसने मांगना है। जो वो आपकी जो 4-5 महीने की सैलरी वो एक ही पल में खा रही है, बस। तो फिर आप उसके बाद जो कुछ आपके साथ होगा तो वही चीज है। या अब वो समझने आ रहे, समझदार है तो समझ गए होंगे। हाँ, काफी बढ़िया एग्जाम्पल दिया। और सबसे मेन चीज वो गाड़ी बिकेगी भी नहीं। आप ये भी सोच रहे कि गाड़ी नहीं बिकनी, ये और आपने बताया कि गाड़ी बिकेगी नहीं हो। और अगर आप तो सोचोगे कि मैं स्क्रैप भी कर देता हूँ, तो आप ये भी सोचो कि 5 लाख बचाने के चक्कर में 7 करोड़ का नुकसान वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। हाँ, सीधी सी बात। सफेद हाथी पालना इसे कहते हैं, वो हो जाएगा। वो हो गया आपका हाथी पालने वाला। तो आपके लिए करण पिशाचिनी यही है। बस समझ के चलो। समझ लो कि रोल्स रॉयल अफोर्ड कर सकते हो, हाँ ना तो फिर करण पिशाचिनी को रोल्स रॉयस हो भी लो। वो पीछा कभी छूटेगा नहीं। हाँ, वो चलता रहेगा जिंदगी। हाँ, अब फिर कुछ कर लो, फिर जाओगे तांत्रिकों के चक्कर में। हाँ, वो तांत्रिक और लपेटेंगे आप। सही बात है। ये भगवान, अब ये सारी चीजें देखो, मैं तो खैर महादेव को मानता ही हूँ शुरू से बहुत ज्यादा। पर अब ये ऐसा नहीं है, आप मतलब मैं ये समझ के चलता हूँ कि भक्ति अंदर से होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर भक्ति करते हो तो आपको तो हर चीज में ही महादेव दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कैलाश जाना पड़ेगा। नहीं, मैंने एक भक्ति में चीज सीखी है दीपक भाई, कि जैसे हम सोचते हैं ना कि हम किसी चीज की इच्छा के लिए मतलब करते हैं, तो ये अब कई बार सोचते हैं कि यार ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया इनको। हाँ, वो भी देखो जिन्होंने सृष्टि की रचना की है वो कोई ऐसे थोड़े होंगे
बिल्कुल। एक चीज मैं समझता हूँ कि जितनी इंसान के अंदर भक्ति आती है ना, उसकी इच्छाएं उतनी कम होती जाती है। इच्छाएं कम हो जाती है। और जो ये इच्छाओं को लेकर तपस्या करते हैं ना, तो वो एक तरह का ना परमात्मा के साथ प्रोफेशनल रिलेशन है, पर्सनल रिलेशन नहीं है आपका। वो तो सकाम भक्ति हो गई मैं वही कह रहा हूँ ना कि परमात्मा को भी प्रोफेशनल ही है। ले तुझे मतलब ब्रह्मा जी ने दे देना वरदान, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया ना कि भाई जल में भी नहीं मरूंगा, थल में भी नहीं मरूंगा, अंदर भी नहीं मरूंगा, बाहर भी नहीं मरूंगा। ठीक है, मरना है आप। सोल्यूशन तेरा कोई बात नहीं काका, कुछ जितनी मर्जी सियाना बदल ले, मरेगा हो चुका है, वो डिसाइड पहले ही हो चुका है। मरेगा तू पक्का है। पर ये है कि उनको भी अपनी मर्यादा रखनी है, वरदान तो देना ही है, वही तपस्या की है उनने। वरदान तो देना, मतलब वो तो ये वाला हिसाब होगा कि आपने कॉलेज पढ़ा, डिग्री आपने ली, डिग्री तो मिलेगी मिलेगी। तो मिलेगी। अब आप नौकरी क्या करते हो? नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये नहीं पता। हाँ। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपके स्किल्स के ऊपर। वही चीज यहाँ पे हो गई। तो महादेव का ये बोला था, मतलब मैं करता हूँ, आप ये नहीं ये मानोगे नहीं बात, मैं आज तक कहीं नहीं गया हूँ। मैं केदारनाथ, महाकालेश्वर, किसी भी ज्योतिर्लिंग के मैंने दर्शन नहीं किए। मतलब क्या ना, कहीं नहीं गया हूँ। ये भी दीपक भाई बात है कि लोगों को दिखाने के लिए नहीं जाना, अपने आप मन करे इंसान चले जाए। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि भाई हम मतलब स्टोरीज डालते रहे, रिश्तेदारों को पता है कि मैं आज वहां होकर आया, हाँ, तो वो आप अपने लिए नहीं गए। वो अपना आपके मन से इच्छा हो रही है। और एक और चीज ये है कि चलो आप नहीं गए, लेकिन मतलब एक चीज ना बड़ी दुख देती है कि जो ये आजकल हमारे जनातर में वीआईपी का चलचरण, वीआईपी लाइनें, इतना बुरा हिसाब है। बहुत गंदा। परमात्मा, महाकालेश्वर में तो बहुत बुरा हाल है। मैं बनारस गया था तो वहां पे भी वीआईपी लाइन है, मुझे कह रहे 300, मैं बात 300 की नहीं है, 3000 भी दे देंगे कोई बात नहीं, उनके दर्शन वीआईपी में लेके करेंगे भाई। अब मैं 4 घंटे लाइन पे खड़ा रहा, मजा बड़ा है, सही कह रहा हूँ, बड़ा मजा है। भक्ति भगवान की जो होती है वो यही है ना, आप जब तक संघर्ष नहीं करोगे हाँ, वो भक्ति थोड़ी ना हुई। आप एक बात बताओ, जितने भी हमारी माता के मंदिर हैं या मतलब ये सब हैं, ये सब पहाड़ों में इतने ऊपर क्यों बने हैं? अब एक एक उन्होंने, एक संत है, उन्होंने बड़ा अच्छा इसका आंसर दिया था कि जैसे वीआईपी है, तो उन्होंने ना एक बड़ी चीज कही थी कि ये मायने नहीं रखता कि आप भगवान को देखने जा रहे हो, मायने ये रखता कि वो आपको देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। इसमें वीआईपी वाली आप बात करो, वीआईपी वाली, अभी मुझे एक बात याद आई, बहुत ही मतलब एक किस्सा टाइप का है। अच्छा अच्छा, छोटा सा। हाँ बताओ बताओ। अब ऐसी वीआईपी दर्शन करने एक अंग्रेजन आई थी। वो वीआईपी दर्शन करने नहीं, सॉरी, दर्शन करने कहाँ पे? भगवान के। आप ये मान के चलो, वैसे तो फॉर एग्जाम्पल कहीं भी कर सकते हैं, चलो महाकालेश्वर मान लेते हैं। महाकालेश्वर की बहुत ज्यादा होता है वीआईपी दर्शन वाला सीन। वहाँ आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन करो, वीआईपी दर्शन करो, वीआईपी थाली करो, पता नहीं क्या क्या है वहाँ पर, बहुत ज्यादा है। तो अब वो लाइन में लगी रही, लाइन में लगी रही, तो फॉरनर को देख के तो पंडित भी थोड़ा सोचते हैं भाई। पंडित आया फॉरनर के पास, बोला आप कब तक लाइन में लगे रहोगे, ऐसे तो शाम हो जाएगी, दर्शन नहीं हो पाएंगे भगवान के। आप एक काम करो, मुझे आप 2000 रुपये वीआईपी दर्शन आपके करा देता हूँ। तो अंग्रेजन ने सीधे पंडित जी को बोला, एक काम करो, आप 1000 नहीं, आप 5000 रुपये ले लो, भगवान को बोलो यहाँ आके दर्शन करा। हाँ सही बात है, 5 बोलो भगवान के पास टाइम है, उनसे बोलो यहाँ आके दर्शन दे देंगे। अगर बात पैसों की है तो पैसों की है, आप 5000 रुपये लो। बोले कैसी बातें कर रहे हो आप? बोले अच्छा छोड़ो, 5000 रुपये छोड़ो, मैं घर ही जा रही हूँ अपने, आप 20000 रुपये ले लो, भगवान को लो घर पे आके दर्शन दे देना। सही बात है, कैब करा देंगे। उनसे बोला घर पे आ जाना, मैं घर जा रही हूँ। वो पंडित फिर उसको समझ में आ गया भैया क्या है माजरा, तो वो फिर गया, मतलब जो भी है छोड़ गया उसे अपने हालात पे। मतलब इसने एक ऐसी बात कही ना, मतलब इतनी अच्छी, मुझे वो बात इतनी चल गई, मैंने भी। नहीं बड़ी अच्छी बात है। देखो इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। हम कहते हैं ना हिंदू खतरे में, इन चीजों से खतरे में भाई। हाँ हाँ बिल्कुल, बाहरी कोई खतरा नहीं है इन चीज, ये कुछ चीजें थोड़ा करने वाली है। इंसान दर्शन करने गया है बेचारा, मतलब चलो हमारी समर्था थी, हमने चढ़ा दिया। अब बेचारा जो मतलब जो हो सकता है किसी ने अपनी सारी जीवन पूंजी जमा की हो, सिर्फ वहां तक पहुंचने में लगा दी हो, हाँ। और अगर वो जाकर परमात्मा के चरणों में मतलब वंदना कर रहा है और उसको ये पता लगे कि भाई यहाँ तो पैसे का मोल है, उसका तो विश्वास ही उठ फिर जाएगा। हम कहते हैं भाई दूसरे धर्म में क्यों चला गया, इसलिए तो जाते हैं। क्यों हम इन चीजों को ठीक नहीं करते? कितना बड़ा काम है इन चीजों को ठीक करना, बताओ। ये तो बहुत बुरा कर रखा है। हाँ, बहुत ये बुरा। कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं है ना इन चीजों को ठीक करना। कमाई, मतलब धर्म तो कमाई का सबसे बड़ा जरिया बना रखा है आजकल। धर्म से वैसे कमाई मुझे नहीं पता, मैंने सुना है कि जो श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है, यानी कि वृंदावन के जितने मंदिर है 1 बजे शायद बंद हो जाते हैं, 4 बजे दर्शन खुलते हैं। उसके दौरान चाहे कोई भी आ जाए, प्राइम मिनिस्टर आ जाए, उस दौरान मंदिर नहीं खुलेगा। सुना है, मैं कह नहीं सकता, जो हमारे व्यूज है वो अगर है तो उसके बारे में चर्चा कर, अगर है तो ये बहुत बढ़िया है भाई, ठीक है। अब कोई जो निधि वन भी है वहां पर, वो भी नहीं खुलता है। निधि बन का तो चलो रूल ही लग गया ना, तो अलग ही है, वो तो भाई वो तो सिस्टम ही अलग हो गया, सिस्टम ही अलग है। लेकिन ये चीजें अगर सच में हम कहते हैं कि भाई हमें धर्म को बचाना, तो इन चीजों को कलेक्टिवली हमने रेज करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल।
भाई ये कुछ ऐसे। ये भक्ति जो होती है अपनी श्रद्धा के अनुसार आदमी कर रहा है, वो बहुत है, हाँ मोर देन इनफ है। बोल मतलब भगवान ये थोड़ा ना बोलते हैं मुझे पैसे चढ़ाओ, भगवान ने कब बोला आपसे आकर कि मेरे लिए व्रत रखो, व्रत मुझे रखो। पैसे चढ़ाओ? आपकी श्रद्धा है ना, आप कर रहे हो। अब कोई नवरात्रे 9 भी देखो अगर हम पैसे देना कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे मानो मैं भोले बाबा के वहां पर गया, वाराणसी गया, मानो मैं 300 रुपए, क्या है, मतलब 1200 रुपए की भी टिकट थी, 1200 भी कोई मैटर नहीं करता, जी मैं खड़ा हो गया हूँ, लेकिन मैंने वहां पर खड़े होके किसी का हक मार लिया, और हक मार के मैं दर्शन करने जा रहा हूँ। बिल्कुल। और संघर्ष नहीं किया आपने, आप तो संघर्ष छोड़ दीजिए, संघर्ष हो तो सकता है कि मैं किसी दिन जाऊं वहां पर लाइनें लगी हो, सीधा दर्शन हो जाए। कई बार अभी मैं गया हूँ मुंबई फैन फेस्ट था, वापसी में मैंने फिर सोचा कि वडोदरा में भीड़ भंजन जी का बहुत बड़ा बनाया था, तो मुझे लगा कि मैं भाई जाऊंगा, मन में थोड़ा सा संशय, लाइनें लगी होंगी, ह्यूमस इतनी है भाई, बुरा हाल हो जाएगा, मैं लाइनों से चलता हूँ। जहां पर गया एक बंदा भी नहीं था, खुले दर्शन हुए, मजा आ गया। अब मैंने तो एक्सपेक्ट किया था संघर्ष, बिल्कुल। लेकिन नहीं मिला, अच्छा हो गया ना। ऐसा नहीं है, संघर्ष की बात नहीं है, तो चलो नहीं कराया, बात है। बात यह है कि देखो हम लेट्स से कि वो उस लाइन पे जिस बंदे का हक होना चाहिए था, मैंने पैसे खरीद के उसका हक मार लिया, हाँ वो तो है, और वो भी किसके सामने, महाराज के भगवान सामने। के सामने। उनको देखो उनको तो सब पता ही है हाँ, क्या चल रहा है, क्या चलता है। उनसे तो मैं लाइन में खड़ा हुआ 4 घंटे बाद, बारी आई। दीपक भाई सच में कहता हूँ, मैं कहता हूँ ना, मैं लाइन से वो चलता हूँ, मैं लाइन में खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन 4 घंटे कैसे निकले मुझे पता ही नहीं लगा। और वो लाइन ऐसी नहीं थी, गलियों में है लाइन, जैसे छोटी छोटी गली है ना, बाजार में लाइनें हैं, और बाहर तक चल बाहर तक चलते जाओ, जितनी लाइन लगती जाएगी, गलियां खत्म होगा, बाजार खत्म होता जाएगा, अब होता जाएगा। और वो ऐसा भी नहीं था कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, ऑल दो शिवरात्रि आने में भी 25 दिन थे, और मतलब नॉर्मल डे, कोई ऐसा नहीं कि शिवरात्रि का दिन चल रहा है और बहुत भीड़ होगी, नॉर्मल डे में 4 घंटे की लाइन थी, सच में बड़ा मजा आया। कहाँ, बनारस में ये? बनारस, काशी विश्वनाथ। हाँ शिवरात्रि से पहले, बट वो है नहीं 20-25 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, शिवरात्रि से। हाँ लाइनें रहती हैं, मतलब हाँ। शिव गया कहीं भी चल जाओ लाइन ही मिलेगी किसी। मतलब कहने का मजा बड़ा है, ऐसा नहीं कोई फील हो। और मैं तो कहता हूँ भाई, जो ये वीआईपी का सोचते हैं ना, आप एक बार लाइन में लोगों मजा बड़ा आएगा। अरे वीआईपी बहुत बेकार सिस्टम बना रहा हाँ कोई बेचारा, उनके लिए आप अलग से लाइन बना दो, जो अपाहिज है, है। हाँ जिसको कोई हार्ट प्रॉब्लम है, बिल्कुल। जिसको कोई चलने फिरने की दिक्कत है, वो उनके लिए तो जायज भी है। वो चीज अगर आप करोगे तो वो लगेगा भी लोगों को, हाँ ये आपने अच्छा किया। कर रहे हो, ये क्या भाई पैसे दे के आप वीआईपी लगा। आप पैसे ले, उनको उनको फ्री में कराओ ना, उनको आगे कराओ बेचारों को। हाँ वही कर रहा हूँ, वो इतना आ गए वही बहुत है उनके लिए। सही बात है, वो आगे सही संघर्ष है बहुत बड़ा। हम महाकुंभ गए थे, वहां पर अपाहिज भी आए हुए थे, देखो हाँ। कहने के बाद, जहाँ पर लोग, अब देखो महाकुंभ, मैं कह रहा हूँ, मैं लाइन में लगने में मेरी अटती है, महाकुंभ का तो मैं सोच भी नहीं सकता, लेकिन परमात्मा की इच्छा हुई, अचानक मैं बैठा हुआ था, माता जी को चलना है महाकुंभ, वो मेरे तो फिर आने से देख रही है, ये कहाँ कह रहा है महाकुंभ जाने की, ये तो अच्छा। मतलब 100 जानों की भीड़ हो, वहां पर नहीं खड़ा होता, तो वहां पर करोड़ों की रोज की भीड़ है। हाँ तो कहते हैं तू ले चलेगा तो चलोगे, मरे मैं चलो गाड़ी निकाली, लेके गाड़ी भी गए। मैं ट्रेन पे नहीं जाना, ट्रेन पे तो जाके तो मौत आपको देनी है जो। अरे ट्रेन में तो मर रहे थे लोग। तो मैं गाड़ी पे चलेंगे, गाड़ी पे गया 22 वो ये कि आपका जैसे जाने का बन गया मतलब, हाँ। तो कोई दिक्कत ही नहीं आई यार। अचानक ही, अचानक। आराम से आप गाड़ी से ही पहुंच जाओगे, तो गाड़ी से भी बंदा नहीं पहुंच पा रहा था वहां पर। हाँ मतलब मैं मतलब ना, 17 घंटे में मैं प्रयागराज से 30 किलोमीटर दूर तक था, उसके बाद 5 घंटे का जाम था। या आप गए किस समय पर थे यार? ये था जैसे लास्ट शुरुआत में, मध्य में की मतलब? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये था 26 फरवरी को, शिवरात्रि पे खत्म होना था महाकुंभ, हम गए 17-18 फरवरी से। अब बीच में गए हो आप? ना ऑलमोस्ट एंडिंग पे। सही टाइम पे गए वैसे। हाँ क्योंकि उसके बाद फिर भीड़ बढ़ने वाली थी। उसके बाद भी बढ़ती, शुरुआत में तो खैर शुरुआत में भी नहीं थी। ये जो दिन आते थे ना, पूर्णिमा का दिन, वो क्या नाम अमावस्या का है, दिन, शाही स्नान। हाँ शाही स्नान में तो बहुत भीड़ थी। इनमें तो बहुत बुरा हाल था वो शाही तो फिर पता नहीं, मेरा कोई था भी नहीं, पर मैंने कहा चलो, कहते हैं कि मतलब वो अपने माता पिता को तीर्थ घुमा लेना चाहिए, तो शायद परमात्मा के ने नहीं बिल्कुल वहां पर नहाया हुआ, तो वो तो ये तो महाकुंभ तो कितने अगली बार लगेगा, हम तो होंगे ही। 144 साल बाद आता है महाकुंभ। हम तो होंगे ही नहीं अगली बार जब बनेगा। इसकी बात है, अब या तो फिर बन जाए एवेंजर्स वगैरह की तरह इम्पोर्टेंट बनते तो तो 184 साल पे तो रहेंगे ही नहीं हम लोग, बच्चे भी ना रहे हैं हमारे उस। बच्चे भी होंगे, सही बात है, थर्ड जनरेशन होगी। मैंने कितनी कोशिश की समझाने की, कितनी कोशिश की, नहीं जा पाया मैं। होता है कई बार, ये भी अपना अपना एक ना वो होता है, मतलब मैं अब देखो ना, मैंने कितनी ना जाने की कोशिश की, फिर भी चलेगा। चला गया। और मैंने सीधा मुंह पे कह रहा हूँ, मैंने ना जाने की कोशिश की, मतलब मम्मी, मतलब डरते डरते मेरी तरफ वो उन्होंने कुंभ देखना ना,
तो मेरे तक थोड़ा देखना कि ये खुद बोल देगा, लेकिन मेरा स्टांस उनको पता था कि इसको तो बात करने का फायदा ही नहीं है, जाएगा ही नहीं। लेकिन मेरे मन में पता नहीं क्या है, मैं चलना है तो चलो, उन्होंने तो हाँ करनी थी। तो वही बोलते हैं, अब जाने का होता है ना, हाँ और भगवान की मर्जी है, आप अपने आप ही आपका बन गया मन में, हाँ, अपने आप ही आप चले भी गए। अपने आप ही चले गए। अब मैंने भी बहुत बनाया, अब जिस दिन मैंने प्लान बनाया उस दिन ट्रेन पे वो स्टैम्पेड हो गया था वहां पर, जिस दिन मैं जिस दिन ट्रेन में स्टैम्पेड हुआ था ना, हाँ उस दिन मैं दिल्ली में था। वापस आ गए थे। नहीं नहीं, दिल्ली में मतलब शूटिंग के लिए मैं गया था, पॉडकास्ट शूट के लिए। और उस दिन क्या हुआ था, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में हुआ था। जी जी। मैंने मेरी रात की मैं बस से जाता हूँ, लेकिन उस दिन मेरे पता नहीं मन में क्या है, मैंने सोचा है मैं ना ट्रेन पे चले जाऊँ, सुबह सुबह 8 बजे पहुंच जाऊंगा। और 9:25 की ट्रेन होती है। तो अचानक क्या हुआ कि मतलब ट्रेन मैंने सुबह बुक करानी थी, सुबह सीट की अवेलेबिलिटी थी। अब जैसे मैं मोबाइल पे लेट से बात करते करते आपसे बात कर रहा हूँ ना, और बात करके मैं भूल गया, अच्छा। अरे भाई ट्रेन बुक करानी है, दोपहर को देखा खत्म, ट्रेन बुक हो चुकी है। अब मैंने सोचा बस पे जाते हैं। अब मैं जब बस पे बैठ रहा हूँ और बस चलने लगी है ना, 10:30 का बस का टाइम था, और तब फिर खबर आ गई कि भाई स्टैम्पेड हो गया। लेट्स से कि उस समय मैंने वहां पे होना था। बहुत गंदा, आप ये देखो ना, ये भी शायद ना होता। ये भी एक मतलब काफी चीजें होती है जो आदमी मतलब ना, मतलब इशारे जो होते हैं, हाँ इशारे। ये सब भगवान का ही वो होता है देखा जाए तो। हाँ कि कई बार ये होता है कि हमें काफी चीजें पहले पता लग जाती है क्या पता होने लग वाला है। जाती अब मुझे भी कई बार ऐसा आभास बहुत बार हुआ है कि क्या होने नहीं, वाला मुझे है, ऐसा नहीं था कि पता लगा कोई, बस मतलब मेरे ध्यान से निकल गया। अब आप तो वहां से आपको हटा ही दिया ना, पता है आपको हटा ही दिया, उस लाइन से ही क्लियर कर दिया, सही बात। बोले आपको ज्यादा ही नहीं है वहाँ, हाँ वहां जाना, मतलब की चीज नहीं है, मतलब किसी ने। जिनके घर में उनको जाने दो। सही। अब वो हुआ भी गलती से लोगों की ही है, ऐसा नहीं है कि किसी आप बोलोगे कि भीड़ तो थी। भाई देखो, अब लोगों का क्या है, हम देखते हैं स्टेशन पे, देखते हैं इतनी भीड़ है। अब आपने स्टेशन पे अनाउंसमेंट कर दी भाई, जो 2 नंबर पे आने वाली ट्रेन है उसको 4 नंबर पे आना है, आपने एकदम से अनाउंसमेंट कर दी। अब आने में 5 मिनट है, लोग भागेंगे। वैसे ही पागल है फिर जाने कम से कम 2 घंटे पहले करो ना, कि 2 घंटे बाद जो आने वाली ट्रेन है वो इतने सुरक्षा व्यवस्था भी वहां उतनी नहीं थी, लोग आराम से जाएं। और लोग तो खैर आपको होता है जहाँ भीड़ है वो भगदड़ भी मचाएंगे, भगदड़ ही मचा, जाहिर सी बात वो होता है कि भाई। छूट ना जाए, छूट ना जाए। भगदड़ वाले मतलब ये 2025 जो साल है ये रहा ही बड़ा खतरनाक सारा है, खतरनाक। बहुत खतरनाक साल था ये। लेकिन ये सारी इंसानी करतूतों की वजह से रहा है। भगवानों कर रहे हैं ना छटाई, हाँ छटाई हो रही है। नहीं, बेचारे जो मरते तो दीपक जी आम इंसान ही है। आप एयर इंडिया वाला देख लो, मैं तो क्यों कह रहा हूँ ना, गलती किसी की भी होगा, मरे तो आम इंसान ही है। आम इंसान ही है वो, तो मैं देख के मतलब आज तक मेरे वो बच्चों की शक्ल नहीं भूल पाया। हाँ वो 3 बच्चों की बच्चे थे और जो बेचारे सेटल होने जा रहे थे वहाँ गाँव बाहर, वो 3 बच्चे तो मैं भूल नहीं पाता, उनकी क्या गलती थी बेचारे। और वहाँ बंदे उसमें भी पोस्ट बना बना के डाल रहे हैं, अरे गीता उसमें आग में बच गई, अरे भाई बच्चे बच जाते ना, बोल है ना, वही गीता। फिर वही बात है, गीता वो लिखी मतलब है, अलग ही लेवल पे ले जाते हैं लोग। लोगों के मेंटल, लोग करप्ट हो चुके हैं। लोगों की मेंटेलिटी अलग चीज़, अरे वो बच गई, अरे चलो इसे वायरल कर दो, ये बच गई, अरे भाई मैं कह रहा हूँ गीता जल जाती, बच्चे बच जाते वो। जैसे हमारे ना अब उनकी डेथ हो चुकी है, तो लेडी संत थे, उन्होंने शादी नहीं कराई थी। उन्होंने घर में मंदिर बनाया था, सत्संग होता था छोटा सा, जैसे एक कमरा, सिर्फ बड़ा कमरा होगा, सारी फोटो है ना लगी होती है। एक दिन उस कमरे में आग लग गई। तो लेडीज का तो होते ही है सारी, वो उनको सारे बुआ जी कहते थे, बुआ जी देखो कितना नुकसान हो गया, सारी फोटो में चल गई। वो हंस रहे हैं, तो कहते क्या हुआ आप हंस रहे हो इतना, कहते अपना ही कराया, मेरा उड़ा रहा है। वो कहते खुद ही चले, मेरे को क्या हुआ, फिर बन जाएंगे 3-4 दिन में फिर दोबारा वैसे के वैसे ही। ठीक है ना, तो मस्त रहना भी एक कला होती है। वो तो है ही, मस्त रहो स्वस्थ रहो बोलते हैं, हाँ वो भी एक कला ही है। वो जितना मतलब रहोगे सुखी रहोगे। खैर दीपक भाई, बहुत मजा आया आपसे बात करके, बिल्कुल। और उम्मीद काफी है अच्छा एक्सपीरियंस मुझे भी रहा आपके साथ, काफी चीजें मुझे भी जानने को मिली। नहीं चलो, ऐसे ही होता है एक दूसरे से डिस्कस करने के, पॉडकास्ट का मतलब यही होता है, लोग समझते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपका ये किस्सा, हॉरिफिक किस्सा, मतलब लोग ना ये ढूंढते रहते हैं कि भाई असली किस्से, असली किस्से, तो वन ऑफ काइंड कि आपका जो आपके साथ बीती है, ना कि आप उस चीज के बारे में सुना रहे हो जो किसी से सुनी होगी, जिसमें मैनिपुलेशन के चांसेस होते हैं, लेकिन ये आपका फर्स्ट हैंड यानी आपके साथ हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि वो थप्पड़ों का दर्द अब तो काफी समय हो गया, पर मतलब आप लगा रहे हो 25 साल पुरानी बात मुझे याद है। हाँ, वो ऐसी बात हुई है कि ऐसे थप्पड़ भूलते नहीं ना। भूलते नहीं रहा ऐसे थप्पड़। अब ऐसे तो ये चीज मैं दिल्ली में महसूस कर चुका हूँ कई बार। ऐसा दिल्ली में भी हुआ? दिल्ली में मैं रहता हूँ द्वारका सेक्टर 13। बस 9 के पास ही है, द्वारका सेक्टर 9 भी मशहूर है। 9 में रहते हो क्या? नहीं नहीं नहीं, एक 9 का वो मशहूर। 9 तो हॉन्टेड है। हाँ 9 में तो हॉन्टेड है, मतलब द्वारका एरिया ही पूरा मुझे लगता है अच्छा, उसी प्रकार का लगता है मुझे तो। ओके ओके, तो तेरा भी क्या था?
पहले तो मैं जो ऑफिस जाता था स्कूटी से ही जाता था। स्कूटी मैंने वहाँ ऑफिस जाने के लिए ली थी बेसिकली। तो स्कूटी से आते जाते द्वारका का आप एरिया देखो ना, मतलब इतना रात को इतना शांत एरिया है, हरे भरे पेड़ सब कुछ हैं बिल्कुल। आपको कहीं वहाँ रोड पे कोई मिल जाए आप उसको लिफ्ट नहीं दोगे, पर फिर भी अच्छा, हो गया। आप मतलब भरोसा नहीं कर सकते। दिल्ली तो एक ऐसी जगह है वहाँ आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। अब वहाँ मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मैंने मतलब ये है एक दो बार बंदों को लिफ्ट दी है ऑफिस से आते समय। एक बार ऐसा होता है, एक बार एक लड़की मिल गई थी मुझे। उस लड़की का मतलब, अब मैं ये नहीं कह रहा ये हॉन्टेड है कोई घटना, एक चलो बात द्वारका की आ गई तो मैंने कहा ये भी चलो खत्म करते करते एक बार दर्शकों को बता दी जाए ये बात भी कि दिल्ली में जो है, दिल्ली के लोग उनको पता होगा दिल्ली में बहुत सारे वाक़या ऐसे हुए हैं कि रात के टाइम मतलब आप अगर आ रहे हो, आपसे किसी लेडीज ने लिफ्ट मांग दी। लेडीज वाला सीन बहुत हुआ है कि लिफ्ट मांग दी और बोलते हैं कि वो ऐसे, मेरे साथ तो नहीं हुआ ऐसा फिलहाल, वो चुड़ैल थी या ऐसा वैसा कुछ था, मतलब ऐसा सुनने में आया है। एक डिलीवरी बॉय के साथ हुआ था। तो मेरे साथ क्या हुआ था, अब मैं ऑफिस से वैसे 7 बजे छुट्टी हुई थी तो घर निकलते निकलते वही हम लेट ही निकलते थे कि ट्रैफिक गुड़गांव का कम हो जाए, 8 बजे तक थोड़ा नॉर्मल हो जाता। तो फिर घर पहुंचते पहुंचते वही 9 साढ़े 9 बज जाते थे। ट्रैफिक थोड़ा बहुत तो होता ही है फिर भी। तो मेरा गुड़गांव DLF में है, साइबर सिटी में ऑफिस। DLF साइबर सिटी से तो द्वारका आने के लिए मैं वो शंकर चौक के रास्ते ही आता था अंदर ही अंदर, ताकि शॉर्ट भी पड़ता है थोड़ा, मेन रोड से ट्रैफिक ज़्यादा मिलता है। तो शंकर चौक के रास्ते में ही वहीं पर ही मुझे लड़की ने रोक लिया हाथ दे के। अब मैं चल भी उसी साइड रहा था, उस तरह होता मैं नहीं रुकता। हाँ, मैं चल भी इस साइड रहा था। अब पता नहीं मेरा भी क्या अंदर से मन किया, मैंने रोक ली। इंसान कई बार शर्मिंदगी में रोक लेता है यार। अब हाँ ये भी होता है कि मैं वैसे रोकता नहीं हूँ किसी के लिए। तो अचानक ये अंदर, अब वो सर्दियों का टाइम था एक तो सर्दियों का टाइम था, मैं भी पूरा ऐसे ढका हुआ ही था। और उसने मैंने शक्ल भी नहीं देखी लड़की की, पूरा ही ढका हुआ था पूरा। तो उसने बोला हनुमान मंदिर है जो चौक पड़ता है ना, वही हनुमान की मूर्ति, हनुमान जी की बहुत बड़ी है, वो ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। तो बोला वहाँ तक छोड़ दोगे? मैंने कहा, ये तो यहीं पर है, क्या दिक्कत है? मैंने कहा हाँ छोड़ दूंगा, बैठो। तो बैठ गई। बैठ के फिर क्या नाम है, अब थोड़ी देर ना मेरे को अंदर ही अंदर डर जैसा वो बातें याद आने लग गई मुझे। हाँ, अरे भाई कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, चुड़ैल पीछे बैठ जाती है, ये हुआ है। और मैं मतलब अपने सेंसेस पूरे, मैं मतलब सेंसेस में रहने की कोशिश कर रहा था। मैं अगल बगल देखा क्योंकि भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, स्कूटी रुकी हुई थी जाम में। मैं अगल बगल लोगों को देख रहा था, उनका कुछ रिएक्शन हो रहा है, मैं आगे बैठी है क्योंकि लोगों का रिएक्शन होता है, अगर कुछ गलत होगा आपको नहीं पता लगेगा, और जो लोग हैं वो देख के रिएक्ट करेंगे। तो मैं उनका रिएक्शन देख रहा था, इनका कुछ रिएक्शन हो रहा है ऐसा वैसा कि मेरे पीछे कुछ गलत तो नहीं बैठा हुआ, ऐसा कुछ तो नहीं, कोई रिएक्शन नहीं था, कुछ नहीं था। तो ऐसे ही चलते रहा। अब हनुमान मंदिर जब पहुंच गए, वो तो सामने ही था। मैंने कहा आ गया, कहाँ जाना है? बोली नहीं आप कहाँ तक जाएंगे वैसे? मैंने कहा मैं तो द्वारका सेक्टर 13 जाऊंगा। तो वहाँ जाना है आपको? बोले नहीं वहाँ नहीं जाना, तो द्वारका सेक्टर 13 आप कहाँ से जाओगे? मैंने कहा मैं तो यहीं से निकल जाता हूँ, द्वारका सेक्टर 21 वाली रोड से अंदर अंदर निकल जाऊंगा। बोले यहाँ से भी तो है रास्ता, यहाँ से चले जाओ आप। मैंने कहा यहाँ से मुझे नहीं पता रास्ता, मैं मैप ऐप लगा के नहीं आता, मुझे ये रास्ता पता है तो यहीं से आता हूँ। बोले देख लो, अगर मेरा घर यहाँ है, अगर आप छोड़ दोगे तो मुझे खाना बनाना होता है, ये है वो है, मतलब अपनी कहानियाँ ऐसे बताने लग गई ये वो। मुझे थोड़ा सा फिर अजीब लगा। मैंने कहा चलो ठीक है, तबीयत भी खराब है, मुझे बुखार आ रखा है, वो दुनिया भर का इमोशनल टाइप का उसने ड्रामा कर दिया पूरा। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा चलो। अब उसको मैंने छोड़ दिया, उसके घर तक वहाँ छोड़ दिया। फिर उतरने के बाद उसने मतलब धन्यवाद वगैरह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये है वो है, मदद तो कोई करता नहीं। अब उसकी शक्ल मैंने तब भी नहीं देखी है, मैं बात कर रहा हूँ शक्ल उसकी तब भी नहीं देखी। मुझे मतलब अजीब सा है, ऐसा लग रहा था कि कहीं जो मैं शक्ल नहीं देना चाहता वही हुई। तो वही। और क्या नाम है, वहाँ उतर के अब क्या नाम है, मैं अकेले तो मैं बीमार भी हूँ, ये खाना बनाना है, ये वो दुनिया भर की उसने बातें कर दी। तो मैंने कहा भैया इसको छोड़ो और निकलो, कुछ अजीब ही लग रहा है मुझे मामला ये। और शक्ल मैंने उसकी तब भी नहीं देखी, पता नहीं अब अलग ही था। मैंने सोचा हाँ ठीक है थैंक यू, मैं निकल गया। मैंने हेलमेट लगाया, निकल गया सीधे। और उसके बाद जो मैं घर द्वारका सेक्टर 13 में, मुझे जहाँ पहुँचना था 9 बजे, मैं पहुँचा हूँ रात के 10 साढ़े 10 बजे। वो कैसे? ट्रैफिक नहीं, अब मैं उस रास्ते से कभी गया ही नहीं। रास्ते का पता नहीं लगा। अब मैं जाता हूँ अपने वाले रास्ते से, तो उस रास्ते से मैंने कहा यार पता लग जाएगा। मैं वहीं गुड़गांव ही घूम रहा हूँ कि आधे घंटे बाद मैं घूम रहा हूँ तो वो गुड़गांव का ही बोर्ड आ रहा है। अरे तो मैं गुड़गांव ही घूम रहा हूँ अभी तक। फिर मैंने कहा भैया मैप ही लगाओ। फिर मैंने मैप लगाया, आखिर में यही होता है साधन। पहले मैंने खुद ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिला, तो मैंने मैप लगाया। मैप लगा के वो घुमा फिरा के गूगल फिर ले आता है बहुत लंबा, जहाँ मतलब इसका आपने वो निरादर कर दिया ना गूगल का। तो ये आपको ऐसा निरादर करेगा, सही से ऐसा लपेटेगा आपको कि
मतलब भूल जाओ, गूगल मैप का ये तो देखा है मैंने। आप जैसे मान लो खटीमा भी आ रहे हो, आपको उसने बताया ये कट है, आप नहीं गए हो, घुमा पर आगे आपको वहीं लाएगा, नहीं लगेगा तो इधर से ही जाएगा। तो जाएगा इधर से ही भाई, कुछ भी कर ले, आज या तो पता है। आज का पॉडकास्ट यहीं पे खत्म करते हैं इस चीज पे जो आपने पता किया ना, आप तो बच गए। मेरा एक फ्रेंड था और वो ना जा रहा था रास्ते में, उसका बेसिकली जैसे कादियां हमारे पास कस्बा है तो रास्ते में एक नहर आती है, तो वो जा रहा था स्कूटर पे, दोपहर का टाइम था, तो उसको एक लेडी ने हाथ दिया। लेडी ठीक लग रही थी, मतलब दोपहर के टाइम में दिन में, हाँ दोपहर के टाइम में, गर्मियों के दिन थे, और हो गई कोई वो उनके हिसाब से 40 साल के आसपास। इलाका कैसा था, सुनसान की? नॉर्मल हाईवे नहीं कह सकते, जो होते हैं ना सिंगल रोड हाईवे टाइप होते हैं वैसे। नहर मैंने कह दिया ना, उसका मैं आपको बताऊंगा कारण। तो उसने लिफ्ट दे दी और बैठ गई। वो कहता है जी कहाँ पे जाना, तो आगे एक गांव है, उसके रास्ते में डल्ला आता है गांव, वहां तक जाना है, ठीक है। अब ना वो स्कूटर पे बैठी पीछे, तो वो ना बातें करनी शुरू होगी। मेरा मतलब मेरा ससुर मुझे बहुत तंग करता है, मेरा पति मुझे बहुत तंग करता है। तो ये एक होता है ना, जैसे हम कोई इंसान बात करने वाला हो, बस में बैठते हैं, ट्रेन में, खुद ही बात करने वाला, हम जो नहीं करने वाले वो शुरू हो जाती है बात, हाँ नहीं, कन्वर्सेशन एक हो जाती है। हम तोड़ने की कोशिश करते हैं कि हम नहीं बात करना था, क्यों हुआ करते हैं। कहते हैं मैं भी बात करें, हाँ नहीं वो तो है, गलत किया, ऐसा किया, ऐसा किया। कहते हैं ना बात करते करते जरूर होगी। उसके बाद कहते हैं मैं मोड़ पे पहुंचा ना, डल्ले मोड़ पे, तो मैंने स्कूटर रोका, मैं कहा वो मैडम आपका आ गया स्टॉप, रुक जाओ। यार पीछे देखा, पीछे कोई है ही नहीं, क्या बात। तो मैंने स्कूटर में खाया, घर जाके पहुंचा, 2-3 दिन कहते हैं मुझे बुखार रहा है। तो ये कहते उसको क्या कहते हैं, मैंने जिंदगी, कहते हैं मैंने जिंदगी, कहते हैं मेरे मेरे भाई वहां पर नजर आ जाए, मैं उसको लिफ्ट नहीं दूंगा तब वहां पे। कोई और तो दूर की बात है। तो क्या होता है ना, आमतौर पे लगता है कि रात के समय में, दोपहर के समय में भी ये हरकतें होती है, खासतौर पर नहर पे, क्योंकि सुसाइड वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद क्या होता है, वो जैसे वो कह रही है मेरे ससुर ने तंग करता, पति ने, उसने किया वो नहर में सुसाइड। अब वो अपनी दुख भरी कहानी लोगों को सुना रही है सुसाइड किया हो या कुछ भी हो, क्योंकि दिन के टाइम पे दोपहर के टाइम पे। दोपहर के टाइम पे ना, दोपहर के टाइम पे एक आपने ये जो बात बताई, इस पर एक चीज और मैं मतलब, वैसे अब आपसे पॉडकास्ट ये जो हुआ है ना, अब किससे कहानी अंदर से उमड़ उमड़ के आ रहे थे, मतलब पुराने पुराने, चलो वो तो इतना लंबा नहीं कर सकते, पर हाँ ये है कि जो आपने ये बात बताई, इस पर ये कह सकता हूँ कि जो दिन का टाइम होता है दोपहर का, बड़ी दोपहरी का सुनसान दोपहरी हो, वो इसलिए सुनसान हो जाती है ना, इसलिए वो चीजें फिर दोबारा एक्टिव हो जाती धूप चटक हो रही है बिल्कुल। है। हाँ इस टाइम पे, इस समय बोला जाता है जिन्न जिन्नात ये होते हैं ना, ये इस टाइम पे बहुत एक्टिव है, एक्टिव होते हैं, हाँ। और ये आपको मिलेंगे भी, रोडों पे चलते हुए मिल जाएंगे, आप ऐसे मिल जाएंगे। रात के टाइम इनका उतरा नहीं होता, रात के टाइम तो अपने चलते हैं महादेव वाले, महादेव के गाड़ी चलते हैं रात में तो। सही बात है। दिन में आपको ये चीज मिलती है जो जिन जिन्नात बोलते हैं, ये भी खतरनाक होते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत तेज चीज होती है जिन जिन्नात। मतलब अगर आपके ऊपर लग गया, मतलब आपसे अगर गुस्सा हो गया, ये नाराज बड़ी क्षति होती है, आपसे अगर दुश्मनी हो गई तो बर्बाद ही कर देगा। ये परमानेंट फूफा है जो नाराज ही रहते हैं। आप अगर आपके पीछे पड़ गया, मतलब हाँ। खुश हो गया, मतलब एक तरह से मतलब आप पसंद आ गए, हाँ तो तब भी जिंदगी बर्बाद है, ऐसा वही कोई आवाज है। क्योंकि वो पसंद, तो एक बार गुस्सा आ गया तो फिर वो जो कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। वो ये है कि चाहे वो आपको पसंद कर ले, चाहे आपसे नाराज हो जाए, बात एक ही है, सोल्यूशन एक ही निकलना दोनों में। वो कहते हैं ना कि पुलिस का वैर भी और दोस्ती भी, दोस्ती अगर वो हिसाब हो जाता है, तो इनके तो पल्ले में कह रहा हूँ, पढ़ो ही मत। ये इनके लिए भी काफी मैंने कहानियों ने सुनी थी कि कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे नहर वाली बात बता रहे हो ना, नहर पे ऐसी सुनसान में जा रहे हो, अकेले, कुछ नहीं है, आपको वहां पे आदमी मिल जाएगा कोई, वो आपसे 10 रुपए मांगेगा, हाँ ऐसा ऐसे वाला मैंने सुना है वो जिन्न। तो इसी नोट के साथ भाई आज का पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त करते हैं। जी जी बिल्कुल, काफी लंबा हो गया। उम्मीद है जब भी मैं अगली बार आऊंगा फिर हम अच्छा सा पॉडकास्ट करेंगे ऐसे। बिल्कुल। और इसको भी तो ये है आपके लिए, जैसे आपने बताया अंग्रेजों का आपको मतलब, हाँ ये थोड़ा बेस टाइप का है थोड़ा, कि अच्छा डाक बंगले वगैरह, ये ना मुझे अच्छे, मतलब ये कॉन्सेप्ट ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। डाक डाक बंगले होते हैं ना, कि इनके ना लोकेशन बड़ी नदी के पास होती है, मतलब हाँ है ना, और उस टाइप की लोकेशन इनकी में बनाया जाता इंफ्रास्ट्रक्चर है। बड़ी अच्छी होती है, बड़ी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर बनी होती है। बालकोनी, बड़ी सी बालकोनी होती है, सिंगल फ्लोर होता है, और अच्छा सा बना होता है। बिल्कुल, वो मुझे बड़ा फैसिनेट करते हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर। डाक बंगला यहाँ पर भी है, यहाँ खटीमा साइड भी है डाक बंगला। अभी तो आप जाओगे ही, खैर फिलहाल हाँ। कैंपिंग वगैरह जो भी है, हाँ देखो वैसे कि भाई क्या क्या होता है, क्या भी था, तो एक्सप्लोर आप सारा ही कर लोगे। हाँ एक्सप्लोर करने की कोशिश, एक्सप्लोर करने के लिए मुझे खुद शौक है, ऐसा नहीं है स्पेसिफिकली हो। उम्मीद करता हूँ कि ये जो हॉन्टेड इंसिडेंट थे उसके अलावा आपको डिस्कशन काफ़ी पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर चैनल पर नया तो लाइक हाइप जरूर कीजिए, साथ के साथ ही शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर व्यक्त करना, और वो जो मैंने माइंस की बात की थी उसका नाम जरूर लिख देना,
मेरे हिसाब से शायद उसका नाम लंबीदार था कुछ। लंबीदार या लहरदार, लंबीदार, ऐसा कुछ। हाँ, अगर ऐसा नहीं हो करेक्ट प्लीज कर देना, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप कर देना। तो इसी के साथ आज का पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में नए किसी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।